अभी ट्रिक का अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है। अभी बस इतना याद रख लो, ये ट्रिक है, ठीक है, किसकी? एक तो गम दे और दिमाग, ठीक है, गम दे दो या फिर दिमाग। बेटा ये ट्रिक है टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के लिए, ठीक है। एंटीबॉडीज कितने तरीके की होती हैं? साफ साफ पता पड़ रहा है, 5 तरीके की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की होती है, ठीक है। अब एंटीबॉडीज कौन बनाता है? तो सुन लो भाई, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं बेटा, व्हाइट ब्लड सेल्स। कौन बेटा? डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, कौन से वाले? 2 तरीके के मैंने बताए थे, लिम्फोसाइट बताए थे। डब्ल्यूबीसी कौन होते हैं बेटा? लिम्फोसाइट्स होते हैं डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, एक प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं, यस सर। ठीक है, ठीक है। यस तो सर। वो जो लिम्फो, मैंने आपको डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के बताए थे बेटा, बताओ? 5 टाइप, 5 टाइप। 5 टाइप के बताए थे डब्ल्यूबीसी, ठीक है। यस। तो ध्यान रखना, उसमें से एक टाइप क्या था? उसमें से एक टाइप था लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के टाइप सुनना, सुनो अब सुन लेना। लिम्फोसाइट के 2 टाइप सुनना। लिम्फोसाइट के 2 टाइप बेटा, एक होता है बी, एक टी। याद रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा 2 तरीके के लिम्फोसाइट पढ़ोगे, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। आई बात समझ में? इतना याद हो गया? भैया डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप? 5। एक दो कौन कौन से मैंने बता दिए थे, क्या है, कौन कौन से बताए थे बेटा? सर मोनो है? सर मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यूसोफिल, साइट, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। लिम्फोसाइट हो गया, बेसोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये और 5 टाइप बता दिए थे मैंने, ठीक यस, है। इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये 5 कल ही मैंने बता दिए थे। अब जो नए आए हैं भाई, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है जिंदगी में, ठीक है। तो वो लोग वीडियो देखें, उसके बाद आए, ठीक है। तो भैया ये डब्ल्यूबीसी जो है, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। जो ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, उसके 5 तरीके होते हैं बेटा, 5 टाइप होते हैं। एक मोनोसाइट, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट, ठीक है बेटा। 5 5 टाइप की होती है डब्ल्यूबीसी। उसमें से जो मेन है, उसमें से जो मेन है, आवाज ऑफ कर लो बेटा, आवाज ऑफ कर लो, आवाज ऑफ कर लो, ठीक है। उसमें से जो ये मेन है बेटा, उसमें से जो ये मेन है, कौन सी है बेटा? बी एंटी लिम्फोसाइट, ठीक है। जो बी एंटी लिम्फोसाइट है, ये मेन है बेटा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सब क्लियर करो, आज अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सुनना भाई, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ कि क्या होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सुनो भाई, अब आप पढ़ रहे हैं, ये क्या होती है? इन्नेट पढ़ ली थी, इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ ली थी, सुनो। अब मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी हैं जो लोग सुनो। अब देखो क्या होता है, इम्यूनिटी पढ़ रहे थे भाई, क्या पढ़ रहे थे? इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इम्यूनिटी की अपन ने 2 टाइप्स होती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? इम्यूनिटी क्या होती है, पहले तो मैं ये जरा सा 1 सेकंड में बता देता हूँ। देखो बेटा, किसी भी डिसीज या किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने की एबिलिटी को कहते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने की एबिलिटी को कहते हैं बेटा इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है बेटा, एक तो इननेट होती है और एक होती है एक्वायर्ड, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? इननेट इम्यूनिटी बर्थ से होती है बेटा। इम्यूनिट इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? बर्थ से होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? बर्थ से, बर्थ में ही, जैसे बर्थ से ही अपन को स्किन मिली हुई है। क्या मिली हुई है बेटा? स्किन मिली हुई है। हमारी त्वचा बेटा, त्वचा, वो त्वचा जो होती है बेटा, बाहर की जो त्वचा है, वो लड़ती है, किससे लड़ती है? बैक्टीरिया से लड़ती है, वायरस से लड़ती है, वो हो जाएगी इननेट इम्यूनिटी। आज अपन पढ़ेंगे, वो सब पढ़ चुके हैं अपन, आज अपन पढ़ेंगे बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बेटा ये नाम से ही समझ में आ रहा है, बेटा ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेटा ये जो इम्यूनिटी है एक्वायर करनी पड़ेगी। एक्वायर करनी पड़ेगी मतलब लेनी, ये बनती है बेटा। ये जब ये होती है बेटा बर्थ के टाइम पे ही प्रेजेंट रहती है। कब होती है बेटा? बर्थ के टाइम पर, जब बच्चा पैदा होता है ना, तब उसमें डली डलाई रहती है बेटा ये, ठीक है। इनबॉर्न होती है, डली डलाई रहती है, इननेट अंदर ही प्रेजेंट रहती है बच्चे के अंदर। लेकिन ये बर्थ के बाद, जब बर्थ के बाद ये एक्वायर करता है। क्या करता है बेटा? ये बर्थ के बाद ये इम्यूनिटी को एक्वायर करता है। कैसे एक्वायर करता है समझना। अब पढ़ रहे हैं कैसे एक्वायर करता है भाई, ये कैसे एक्वायर करता है तो समझना कैसे एक्वायर करता है, ठीक है। ये रहा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए, अब समझना कैसे एक्वायर करता है। अब यहाँ से बहुत स्लो स्लो, आराम आराम से समझते हुए चलते जाएंगे बेटा, ठीक है। समझो, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। जो लोग अभी जो पढ़ा रहा था वो पुराना था, पुराने वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिएगा भाई, ठीक है। अब पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है बेटा,
एक्वायर करनी पड़ती है। कैसे एक्वायर करनी पड़ती है बेटा? देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे एक्वायर करनी पड़ती है। ठीक है, देखो जैसे जैसे बेटा क्या होता है कि मान लो एक ये था बेटा, एक था, मैं एक मिनट रुकूंगा। देखो देखो ये देखो इधर सबको वाइट दिख रहा है। देखो भाई क्या होता है बेटा, देखना समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये लिख देता हूँ भाई। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नीट एम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख देता हूँ आज का। ठीक है, तो अभी चल रहे हैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही चल रहे हैं। सुनना क्या होता है, देखो बेटा, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो बेटा ये आपका, ये आपका है बेटा, ये एक इंसान है। ठीक है बेटा, ये एक इंसान है। ठीक है सर, बड़ा हंसता खेलता है, बिल्कुल आराम से मजे लेता हुआ, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ। अचानक से यहाँ इसके पास आ गया बेटा बैक्टीरिया। क्या आ गया बेटा? बैक्टीरिया आ गया। कौन सा वाला बैक्टीरिया आ गया बेटा? ये आ गया बेटा टाइफाइड वाला। ये कौन सा बैक्टीरिया है? टाइफाइड बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बेटा? टाइफाइड बैक्टीरिया। बेचारा ये हंसता खेल रहा था। ठीक है, ये टाइफाइड वाला बैक्टीरिया आ गया और इसको क्या कर दिया? ठीक है, इसमें चला गया, घुस गया बेटा, इसके अंदर घुस गया। तो बेटा अब क्या हो गया, इसको हो गई बेटा, इसको सुनो, ये इसके पास आ गया, अंदर शरीर में घुस गया बेटा। इसके शरीर में क्या घुस गया? इसके शरीर में ये बैक्टीरिया घुस गया, जो कि ये कैसा कलर का था? लाल कलर। मैंने बना दिया टाइफाइड का बैक्टीरिया लाल। ठीक है, ये लाल कलर का बैक्टीरिया इसके अंदर घुस। ठीक है भाई, घुस गया सर। ठीक है सर, घुस गया। फिर तो बेटा इसको घुसने के बाद ये देखना कि घुस गया। घुसने के बाद क्या होगा? ये क्या करेगा? कॉपी करेगा अपनी। क्या करेगा बेटा ये बैक्टीरिया? अपनी कॉपी करेगा। कैसे? देख कैसे करेगा कॉपी, देखना। ये देखो बेटा, ये तो इसके पैर रहे भाई, ये हाथ पैर तो ब्लू कलर के ही थे, तो इसके भी ब्लू यही रहे, ब्लू ही रहेंगे। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया अपनी करेगा कॉपी, और ये लाल लाल क्या करेगा? ऐसे ऐसे करके लाल लाल बनाता जाएगा, कॉपी कर देगा ऐसे। ठीक है, आवाज ऑफ कर लो भाई, आवाज ऑफ कर लो। गणेश राजपूत बेटा नए हो, ठीक है, लेकिन आवाज ऑफ करो भाई। ठीक है, सुनो, ये क्या करेगा? कॉपी कर देगा बेटा अपनी। क्या कर दिया बैक्टीरिया ने? क्या कर दी? बैक्टीरिया ने कॉपी कर दी। बैक्टीरिया क्या कर देगा? कॉपी बनाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। फिर क्या होगा बेटा? इससे लड़ने के लिए आएंगे, इससे लड़ने के लिए आएंगे डब्ल्यूबीसी। इससे लड़ने के लिए कौन आएगा? ये डब्ल्यूबीसी। ये देखो बेटा, ये डब्ल्यूबीसी हमारे, ये लाल कलर वाले। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी है, जो कि ये है ना रेक्टेंगुलर शेप में दिखा रहा हूँ या फिर ट्रायंगल शेप। ठीक है, ये ट्रायंगल शेप है, ये डब्ल्यूबीसी है। क्या बेटा? ये डब्ल्यूबीसी है। तो ये लड़ने आए इससे, इस बैक्टीरिया से। लेकिन क्या क्या ये नंबर में कम है या ज्यादा है? क्या नंबर में कम है या नंबर में ज्यादा है? तो बेटा ये पहली बार तो ये नंबर में अभी कम है। कौन? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या है? नंबर कम। ठीक है, ठीक है, और सुनो, नंबर भी कम है। ठीक है, दूसरा दूसरा समझना क्या होता है। दूसरा बेटा डब्ल्यूबीसी का एक तो नंबर कम है, और दूसरा ये है ना, ये जो डब्ल्यूबीसी है इस बैक्टीरिया को पहचान नहीं पा रहे, इस बैक्टीरिया को पहचान नहीं पा रहे बेटा। कौन? ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो एक तो क्या है, पहली बात तो ये है कि डब्ल्यूबीसी का नंबर कम है। ठीक है, दूसरा दूसरी बात ये है कि ये है ना, ये बैक्टीरिया को पहचान नहीं पा रहे कि काय का बैक्टीरिया, उसको क्या पता ये टाइफाइड फैलाएगा या क्या फैलाएगा, कौन सी बीमारी फैलाएगा, उसको क्या पता। ये तो पहली बार डब्ल्यूबीसी पहली बार आया है ये शरीर में, पहली बार ही तो घुसाए हुए जिंदगी में। ये तो हंसता खेलता रहता था ये इंसान भाई, मजे लेता रहता था, दांत फाड़ता रहता था। पहली बार ये बैक्टीरिया, ये टाइफाइड अंदर या पहली बार घुसा है, तो उसको डब्ल्यूबीसी को क्या पता, व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या पता कि भैया ये कौन सा बैक्टीरिया क्या है। बेटा ये डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी हमारे सोल्जर्स हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? हमारे सोल्जर हैं, हमारे सिपाही हैं बेटा। क्या है? ये हमारे सिपाही हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है बेटा? ये हमारे सिपाही हैं। ठीक है बेटा, ये डब्ल्यूबीसी, तो ये सिपाही लड़ेंगे बेटा बैक्टीरिया से। ठीक है, ये सोल्जर हैं, सिपाही लड़ेंगे। लेकिन सिपाही को क्या है, सिपाहियों का एक तो नंबर कम है, कोई अचानक से हमला करेगा भैया, कोई पाकिस्तान, ये जैसे इंडिया या ये इंडिया के ऊपर पाकिस्तान अचानक से हमला कर दे, या चाइना अचानक से हमला कर दे,
और हमारे अभी जवान हमने भेजे ही नहीं है वहां पर, कहाँ पर, अपनी मतलब जिस जगह पर हमला कर रही है। मान लो जैसे दिल्ली में एक कैनॉट प्लेस है, दिल्ली में कैनॉट प्लेस है, वहां पर हमने, वहां पर है ना, दिल्ली में कैनॉट प्लेस पे है ना चाइना ने हमला कर दिया, ठीक है, और उसने वो क्या ऊपर से है ना बम बम डाल दिए, फेंक दिए। तो बेटा हम रेडी कहाँ थे? न्यू दिल्ली में कहाँ रखी है हमने सिपाही, कहाँ रखे थे न्यू दिल्ली में सिपाही? रखे ही नहीं थे उस कैनॉट प्लेस में। बहुत बहुत फेमस जगह है कैनॉट प्लेस दिल्ली की, ठीक है। तो उस जगह हमने सिपाही बैठा ही नहीं थे। तो क्या होगा बेटा, वो अगर वहां पर आ गए, उतर गए, ठीक है, कैनॉट प्लेस पे हमला हमला कर दिया और मारने लग गए, गोलीबारी करने लग गए, तो बेटा वो उड़ा देंगे क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी। ऐसे ही बेटा इस शरीर की, ऐसे ही जो हंसता खिलता जो शरीर था बेटा, इसकी क्या नहीं थी बेटा, तैयारी नहीं थी। ये पहले हंस रहा था, ठीक है, अभी भी हंस रहा है, कोई इसको पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है जिंदगी में, अंदर ही अंदर बैक्टीरिया घुस गया है और कॉपी कर रहा है। डब्ल्यूबीसी जो सोल्जर्स है उसकी लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी का नंबर एक तो कम है, दूसरा सुनना, दूसरी बात क्या है, डब्ल्यूबीसी का एक तो नंबर कम है, दूसरी बात, ये जो डब्ल्यूबीसी सोल्जर है हमारे, ये डब्ल्यूबीसी सोल्जर पहचान ही नहीं पा रहे कि ये क्या है, कौन है ये, क्या करना है इसका, क्या करना है, मारना है, खाना है, पीटना है, तलवार से मारना है, छुरी से मारना है, किससे मारना है। दूसरी बात, ये पहचान ही नहीं पा रहे, ठीक है, पहचान नहीं पा रहे, क्या नहीं पा रहे बेटा, पहचान नहीं पा रहे। क्या पहचान नहीं पा रहे? ये जो बैक्टीरिया है, इसको किससे मारना है? चाकू से मारना है इस बैक्टीरिया को, ठीक है, समझ रहे हो, इन दोनों में लड़ाई चल रही है भाई। एक ये रहा आपका डब्ल्यूबीसी, ये देखो, ये रहा बेटा आपका डब्ल्यूबीसी, ये लो डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और बेटा इसके सामने फौज खड़ी हुई है, किसकी? इसके सामने फौज खड़ी हुई है इसकी, हमारे बैक्टीरिया की, देखो ये खड़ी है फौज, लो ये आ गई फौज, ये लो बड़ी बड़ी फौज। अब इसके सामने ये अकेला मतलब कम नंबर में डब्ल्यूबीसी खड़ा हुआ है, ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इन दोनों में लड़ाई होनी है अब। किसके अंदर, किसके अंदर हो रहा है ये सब? बॉडी के अंदर। किसके अंदर हो रहा है ये सब? बॉडी के अंदर। ये क्या है? बॉडी है, ठीक है, ये सब बॉडी के अंदर होना है। तो बेटा अब ये डब्ल्यूबीसी पहचान ही नहीं पा रहा कि किससे मारना है, इसको मारना है, या तो ये तलवार उठाएगा, या तो ये उठाएगा, तलवार उठाएगा, या तो फिर ये छुरी उठाएगा, ठीक है, या तो फिर ये बंदूक उठाएगा। किससे मारना है समझ नहीं पा रहा, ठीक है, या तो ये बंदूक उठाएगा, ऐसी वाली बंदूक, ठीक है, ये बंदूक उठाएगा, किससे मारना है समझ नहीं पा रहा, किससे मारे समझ नहीं पा रहा। तो अभी एक सोई नंबर भी कम है, जब तक ये बंदूक उठाए जब तक बेटा ये बंदूक उठाए या ये तलवार उठाए या छुरी उठाए, मारने आए, निकाले क्या ढूंढ रहा है, तब तक तो ये सब भिड़ गए इसके ऊपर, सब भिड़ गए, ठकाक ठकाक पबजी गेम चल गया यहाँ पर, ठीक है, पबजी गेम यही खेल हो गया, यहाँ पर पबजी इन्होंने खेल लिया इसको और इसको मार डाला भाई। क्या हो गया? इसको मार डाला, इस वाले जो डब्ल्यूबीसी को है, और मार डाला। तो बेटा बॉडी के क्या हो गए? डब्ल्यूबीसी हो गए खत्म, बॉडी के डब्ल्यूबीसी हो गए खत्म, या या बॉडी बॉडी के डब्ल्यूबीसी खत्म हो गए, डेड हो गए, ठीक है। इस और क्या होगा बेटा, जब सिपाही मर गए तो बेटा अब सिपाही जब मर गए तो बेटा अब बॉडी किसके हवाले हो गई? बॉडी हो गई उसके हवाले, किसके? इनके हवाले हो गई, बैक्टीरिया के हवाले। ये जो बैक्टीरिया कर तो बॉडी ने बॉडी बॉडी हो गई बेटा, बॉडी को हो गई बीमारी, डिसीज हो गई बेटा, बॉडी क्या हो गई? डिसीज हो गई। तो टाइफाइड डिसीज हो गई, ठीक है, अब ये टाइफाइड डिसीज हो गई बॉडी, बहुत बुरा हुआ बॉडी के साथ, लेकिन बेटा हो गई उसको डिसीज। क्या हो गई बेटा? उसको बॉडी को डिसीज हो गई। समझ में आया ये बात सबको? अब ये पहली बार हुई है भैया, पहली बार हुई है, ये फर्स्ट टाइम आया, यहाँ पे लिख देना फर्स्ट टाइम, पहली बार जिंदगी में, ठीक है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम हुआ है, पहली बार आया है जिंदगी में। तो भैया ये हार मान गई बॉडी, बॉडी हार गई भैया, बॉडी हार गई, ठीक है, हार गई बॉडी, ठीक है, और टाइफाइड डिसीज हो गई। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये बंदे ने धीरे धीरे, हमने दवाई ववाई ली, ठीक है, फिर हमने धीरे धीरे बाहर से दवाई ववाई ली, ठीक है, हमने क्या ली? मेडिसिन वगैरह ली, ठीक है, हमने क्या मतलब उस बंदे ने मेडिसिन ली, तो फिर ये फिर दोबारा ये क्या हो गया बेटा? ये दोबारा ये ठीक हो गया भाई, ठीक है, मेडिसिन वगैरह ली उसने, ये बंदा जो था ना, उसने मेडिसिन ली। अब और क्या किया उसने? मेडिसिन ली और क्या किया? दोबारा ये हंसता खेलता रहा, देखो ये ऐसे काला बना रहा है, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये दोबारा बंदा जो है हंस रहा है बढ़िया तरीके से, क्यों? अब इसके पास इसने मेडिसिन ली। दूसरी बात इसके पास आ गई है, अब इसके पास आ गई है बढ़िया खतरनाक तरीके की डब्ल्यूबीसी, ठीक है।
अब ये WBC ऐसी हैं कि जिनके पास क्या है, मेमोरी है। क्या है, क्या है बेटा, मेमोरी है। ठीक है, क्या मेमोरी है, ये WBC आ गई है अपने पास, क्या सारे टाइफाइड, ये WBC इससे बना रहा हूँ बेटा, इससे बना रहा हूँ, इससे बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये WBC हमारी, अब इसके ये ऐसी WBC है। ठीक है, तो बेटा ठीक कैसे होगा, ठीक ऐसे क्यों होगा कि बेटा मेडिसिन लेगा। ठीक है, दूसरा दूसरा मेडिसिन लेगा, और मेडिसिन के साथ मेडिसिन क्या करेंगी, मेडिसिन क्या करेंगी बेटा कि इसमें है ना WBC बना देंगी, क्या बना देंगी, WBC बना देंगी। ठीक है, और उनको बता देंगी कि भैया ये टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है, तो तुम है ना इसको चाकू से मारो, किससे मारो, चाकू से मारो या बंदूक से मारो, ये बता देंगी। ठीक है, कि टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है तो उसको चाकू से ही मार देना। ठीक है, तो भाई ये चाकू निकाल देगी, सारे चाकू निकाल देगी, और सारे जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो सारे बैक्टीरिया थे, ये जो सारे छोटे जो ये बैक्टीरिया थे, इनको ये मार डालेगी। अब ये फ्री फायर गेम यहाँ पर चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये इसको मार दिया जाएगा। ठीक है, सारे के सारे जो होंगे इसको मार देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, तो ऐसे होता है। अब ये सारे के सारे ये है ना इसको मार देंगे, ये भिड़ जाएंगे, मार देंगे, और बेटा ये हेल्दी हो जाएगा, ये मस्त हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, अब इसको मार दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके पास क्या होगा, अब ये जो हमारा बंदा होगा ना, अब इसके पास ये जो हमारा बंदा होगा, इसके पास हमारे पास क्या, इस बंदे के पास क्या है, अब इस बंदे के पास क्या है, दमदार हथियार है। कौन सा हथियार है, ऐसी एंटीबॉडीज, ऐसी ऐसी WBC, ऐसी WBC है, या कहो ये ऐसे बना रहा हूं, ऐसी WBC है जो कि क्या है बेटा, अब अब इनके पास क्या है, चाकू वाले है, चाकू है उनके पास। ठीक है, ऐसी WBC पड़ी हुई है, और आराम से बढ़िया स्माइल देता हुआ मजे ले रहा है। ठीक हो गया भाई, पहले तो ये रो रहा था बहुत ज्यादा। ठीक है, ये रो रहा था, देखो उसकी शक्ल, अब मुस्कुरा नहीं रहा था, पहले मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब इस पे अटैक हो रहा था ना, अब बहुत ज्यादा WBC पड़ गए थे, सॉरी बहुत ज्यादा जब बैक्टीरिया पड़ गए थे, तो बेटा देखो उसकी शक्ल ही उतर गई थी, देख रहे हो शक्ल ही उतर गई थी, और अब दोबारा हंसने लगा, देखो बढ़िया तरीके से। अब तो ये तो दांत भी निकाल रहा है, अब तो ये ठीक हो गया, हेल्दी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हेल्दी हो गया, यहाँ पर हुआ है हेल्दी, पहले हेल्दी नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ है हेल्दी, अब हो गया हेल्दी। ठीक है, अब हो गया हेल्दी हो। ठीक है सर, हाथ तो, अरे हाथ बात बना देना यार, कहाँ जाएंगे, टाइफाइड से थोड़ी चले हट जाएंगे। ठीक है, दांत वांत बना दे। ठीक है, अब सुनो, अब क्या होगा भाई, समझने की कोशिश करना, अब क्या होगा, देखो अब आएगा भैया, अब इसको मान लो, अब दोबारा ये आता है, दोबारा कौन आता है, अब दोबारा आता है आपका वही बैक्टीरिया जो पुराना वाला। लो, वो कह रहा मैं फिर से एंट्री लेना चाह रहा हूँ, और फिर से मेरी इच्छा हो रही है, मैं फिर से एंट्री लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आया फिर से बैक्टीरिया, वही अपना वाला पुराना वाला। ठीक है, लाल कलर वाला। ठीक है, टाइफाइड वाला। अब इस हेल्दी पर्सन में कुछ टाइम बाद, लगभग 5 महीने या एक साल, ठीक है, एक साल, 1 ईयर, ठीक है, कितने टाइम बाद भी अब आया हमारे पास एक बैक्टीरिया। कौन सा आया, वही वाला। ठीक है, ये वाला, ये रहा, ये लाल लाल इसकी वो, और बेटा इसके ब्लू ब्लू उसके बाल थे। ठीक है ना, ये वाला, ये वाला यही रहा टाइफाइड वाला, ऐसे ही दिख रहा है ना, ये कॉपी है, देख लो, ये दोनों, ये टाइफाइड बैक्टीरिया है बेटा, ये भी क्या है, टाइफाइड बैक्टीरिया आ गया, टाइफाइड बैक्टीरिया सेकेंड टाइम। लेकिन अब क्या हुआ है, टाइफाइड बैक्टीरिया आया है सेकेंड टाइम। ठीक है, टाइफाइड बैक्टीरिया सेकेंड टाइम आया है, आ रहा है बेटा वो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर नहीं, इसको अब ऐसे ही बनाओ उल्टा, ये उल्टा बन गया, यहाँ पर ऐसे लिखो, टाइफाइड बैक्टीरिया सेकेंड टाइम। ठीक है, ये सेकेंड टाइम आ रहा है। ठीक है, अब सुनो क्या होगा इस केस में, क्या होगा, अंदर घुस जाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं अंदर क्या चल रहा है जिंदगी। ठीक है, अब इसकी बॉडी में घुसते हैं कि जिंदगी, इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, इसकी बॉडी में घुसे अपन। ठीक है, अब इसकी बॉडी में घुसे, देखा हमने भाई, चलो भाई चलते हैं इसकी बॉडी में। ठीक है, ये अंदर घुस गया, अब इसकी बॉडी में घुसते हैं अपन। थोड़ी बड़ी बॉडी बना दो सर, हम लोग भी बॉडी में घुस गए, लो हाथ पैर भी सर ड्रैगन बना दिया आपने, हाँ भाई। ठीक है, अब सुनो, ये अब इसकी बॉडी में देखो क्या चल रहा है, ये रहा बैक्टीरिया, कॉपी बनाने की कोशिश कर रहा है, लोग कॉपी बना दी। लेकिन हमारे बैठे हुए हैं, हमारे बैठे कौन बैठे हुए हैं, हमारे हमारे कौन बैठे हुए हैं, white blood WBC, cell. WBC बैठे हुए हैं चाकू लेके, चाकू लेके बैठे हैं, और जैसे ही उसको देखा इसने, जैसे ही इसने इसको देखा,
इसने क्या किया, आराम से क्या बनाई, कॉपी बना दी, क्या बना दी, कॉपी बना दी जल्दी जल्दी। ओ भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओ मैंने पहले इसको देखा हुआ है कहीं, अरे इसको छोड़ना नहीं है, पहले इसने हमारी एसटेसी कर दी थी, अब इसकी एसटेसी करनी है भाई, ठीक है, तो अब इसको छोड़ना नहीं है, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, तो बस ऐसे ही करके खेल चलता है अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, तो ऐसी पकड़म पकड़ाई चलती है ऐसे ही अंदर। अब इसको अटैक होगा सीधा, ठीक है, सारा अब ये बचेगा नहीं, सारा पबजी इसका यही निकलेगा, ठीक है। अब सीधा अटैक होगा, और अटैक 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 करके सीधा ही अटैक करेंगे इस पे, ठीक है, सब अटैक कर देंगे और पहचान लेंगे। इन्होंने क्या रख दी थी बेटा, कुछ नहीं था, कुछ नहीं, इन्होंने रखी थी मेमोरी, क्या रखी थी, मेमोरी, क्या रखी थी, मेमोरी, भैया मेमोरी रखनी है, ठीक है, काहे की भैया ये, भैया पहचानोगे तो सही ना, ये चाइना की जो सोल्जर्स थे कैसे दिखते थे, या कैसे पता पहचान तो लोगे ना कि भैया ये चाइना, ये ना हमारे विरोधी हैं, अलग ही नाक चपटी हुई दिख जाएगी चाइना वाले सोल्जरों की, चपटी नाक, तो पहचान लोगे भैया ये सोल्जर है, इनको मारना है पकड़ के, ठीक है। ऐसे ये भी मेमोरी रखते हैं, किसके प्रति, टाइफाइड के बैक्टीरिया के प्रति, हाल मेमोरी रखेंगे और उसको मार डालेंगे, ठीक है। और ये जो करेंगे बेटा, ये जो करेंगे बेटा, ये जो होगा बेटा, मेमोरी रखेंगे, ये जो इन्होंने किया, ये था बेटा सेकेंडरी रिस्पॉन्स, क्या था, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, ये था सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और सुनो, पहले जो है, पहले अंदर जब बैक्टीरिया घुस गया था, तो बेटा डब्ल्यूबीसी कम थे, डब्ल्यूबीसी क्या थे, कम थे, ठीक है, पहले क्या थे, डब्ल्यूबीसी कम थे, ठीक है, तो ये पहले क्या दिया था, ठीक है, पहले पहले ये था, पहले जो डब्ल्यूबीसी बने थे ना, ये दो, ये था प्राइमरी रिस्पॉन्स, क्या था, प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में, बाइनरी रिस्पॉन्स क्या होता है बेटा, प्राइमरी रिस्पॉन्स में लगभग कितने महीने लग जाते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एक तो बहुत स्लो होता है, क्या होता है बेटा, स्लो होता है, भैया डब्ल्यूबीसी बन रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो बेटा कितनी धीरे धीरे बन रहे हैं, बिल्कुल 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 ही फालतू काम, बिल्कुल एक एक, एक दो दो महीना लगा रहे हैं, 2 महीना बना रहे हैं डब्ल्यूबीसी बनने में, ठीक है। कौन से वाले, चाकू वाले बनने में 2 महीने लग रहे हैं इनको कॉपी करने में, ठीक है, क्या लग रहे हैं, 2 महीने लग रहे हैं कॉपी करने में, तो बेटा तब तक तो डिसीज फैल जाएगी, निपट जाएगा आदमी। और बेटा लेकिन जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स हुआ मेमोरी की वजह से, सेकेंडरी रिस्पॉन्स किसकी वजह से हुआ, याददाश्त की वजह से, मेमोरी की वजह से, किसकी, दिमाग की या डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, दिमाग, WBC. डब्ल्यूबीसी की मेमोरी की वजह से, तो डब्ल्यूबीसी की मेमोरी की वजह से उन्होंने, याददाश्त की वजह से उन्होंने दम से रिस्पॉन्स दिया, दम से रिस्पॉन्स दिया, और ये क्या हुआ, ये है ना विजय हुआ बेटा, और बेटा ये विजय हुआ, और बेटा ये एकदम हंसता मुस्कुराता हुआ, ये बिल्कुल विथाउट एनी डिजीज ये आ गया, विथाउट एनी डिसीज, इसको कोई डिसीज नहीं हुई, और बिल्कुल मस्ती से, पहले से भी ज्यादा इसकी बड़ी मुस्कान, देख लो भाई, दांत वात बढ़िया निकालता हुआ, ठीक है, ठीक है, और देखो हाथ पैर बिल्कुल सब सही सलामत, ठीक है, बढ़िया एकदम हंसता हुआ ये आ गया, ठीक है, बाल वाल भी खड़े कर दिए, ठीक है। चलो आई बात समझ में, तो ये होता है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो था, जो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया था, पहले जो रिस्पॉन्स दिया था, प्राइमरी रिस्पॉन्स कब देते हैं, जब पहली बार आता है, जब पहली बार एंटीजन आता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया जाता है। जब सेकेंड टाइम आता है, सेकेंड टाइम आता है बेटा, सेकेंड टाइम आता है, ये बस ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैं डाल रहा हूँ ग्रीन कलर से, देख लो बेटा, जब सेकेंड टाइम होगा, ठीक है, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स, स्पेलिंग देखो, सेकेंडरी रिस्पॉन्स की स्पेलिंग देख लो भाई क्या होती है, देखो सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, तो ये सेकेंड रिस्पॉन्स क्या था, ये देखो सेकेंड रिस्पॉन्स कब दिया था, ये देखना, जब जब दूसरी बार आएगा, जब सेकेंड टाइम आया था, जब सेकेंड टाइम आया था, तो बेटा सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिया, और बेटा जब जब पहली बार आया था, जब फर्स्ट टाइम आया था, जब फर्स्ट टाइम आया था, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है, सेकेंडरी या प्राइमरी रिस्पॉन्स, Primary. प्राइमरी। सेकेंडरी, सेकेंडरी वाला खतरनाक होता है, प्राइमरी वाला ढीला ढक्कन होता है, ठीक है। और ये क्या हुआ था, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सुनो, ये जो रिस्पॉन्स हुआ था ना बेटा, ये जो रिस्पॉन्स हुआ था मेमोरी के बेस पर, ठीक है, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स था, ये बहुत क्या था, फास्ट था, कैसा था बेटा,
फास्ट था, ठीक है। एक तो ये फास्ट था बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स, ठीक है। ये सेकंड रिस्पॉन्स बहुत फास्ट था, ठीक है। और किसके बेस पर था, ठीक है। ये एक और बेटा दो, ये कब हुआ था बेटा, 2 दिन के अंदर सारे, 2 डेज के अंदर बन गया था, पूरे 2 डेज के अंदर। और पहले कब 2 महीने लग रहे थे, पहले 2 महीने लग रहे थे, बाद में 2 डेज लग रहे थे। तो कौन सा ज्यादा फास्ट हुआ, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। 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 तो अब सुनो, तो क्या क्या डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट सर सेकेंडरी रिस्पॉन्स आ जाए स्टार्टिंग से ही बॉडी को, डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता क्या? कोई ऐसा हो सकता है क्या, बताओ, ये बताओ। नहीं सर। नहीं हो सकता। पहले तो बेटा प्राइमरी होगा ना, सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, वो बहुत स्लो होगा, ठीक है। पहली बार बेटा, पहली बार तो ये समझ लो टाइफाइड डिसीज होनी होती है, पहली बार तो बहुत ज्यादा चांसेस है टाइफाइड डिसीज, ठीक है। लगभग समझ लो 90% चांसेस है कि डिसीज हो जाएगी बेटा, 90% चांस है डिसीज हो ही जाएगी, ठीक है। लेकिन सेकंड में चांसेस बहुत घट जाते हैं, क्या दोबारा नहीं होगा क्या, हो सकता है, लेकिन सिर्फ 5% चांस होंगे, या मान लो 10% चांस रह जाएंगे कि उसको डिसीज हो सकती है, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा चांस नहीं है। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई? कैसे किसके समझ में आ गई, पहले तो ये बात बताओ। एक बार सुनो, आवाज ऑफ कर लो, आवाज ऑफ कर लो एक बार, आवाज ऑफ करो। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर आगे अगले टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। सुनना बेटा, देखो देखो बेटा, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, समझ में आ गया था। पहले एक आदमी था, समझना, बहुत स्लोली सुना रहा हूँ, सुनना ढंग से, सभी सुनना, फिर सबसे पूछूंगा, जो नहीं सुनाएगा उसको हटा दिया जाएगा बेटा, जो नहीं बताएगा उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। सुनिए बेटा, ये एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी था, और है ना, इस आदमी का बड़ा हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार था, इसका बढ़िया मजे ले रहा था, ठीक है, बढ़िया हंस रहा था। लेकिन क्या हुआ, अचानक से दुर्घटना घटी। क्या दुर्घटना घटी? बादल आए, ठीक है, बादल कड़कड़ाए, बिजली कड़की, और बेटा ये टाइफाइड का बैक्टीरिया जाने कहाँ से, जाने कहाँ से बेटा, जाने कहाँ से नहीं, टाइफाइड का बैक्टीरिया मैं आपको बता चुका हूँ, गंदा खाना, कंटेमिनेटेड फूड, गंदा खाना और गंदे पानी से बेटा, इसने मान लो इसने गंदा खाना या गंदा पानी पी लिया बेटा, टिक्किया का पानी पी लिया, टिक्की खा रहा था आराम से, ठीक है, आराम से टिक्किया खा रहा था। जैसे ही इसने टिक्किया डाली बेटा, ये टिक्किया नहीं है, टिक्किया के साथ ये टाइफाइड बैक्टीरिया भी चल रहा है, ये देखो ये चल रहा है टिक्किया के साथ। जैसे ये टिक्किया खाएगा, टाइफाइड का बैक्टीरिया भी साथ साथ इसके मुंह में आ जाएगा। इसने खा ली टिकिया, ठीक है। अब सुनना, सर टिकिया ही क्यों, सर हमारी टिकिया के क्यों पीछे पड़े हो? क्योंकि बेटा वो बहुत अनहाइजीनिक तरीके से बनी जाती है, और कई ऐसी गंदी चीजें खा लेते हैं, तो उससे टाइफाइड हो जाता है, गंदा खाना और गंदे पानी से टाइफाइड बैक्टीरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। तो बेटा अब इसने इसको खा लिया बेटा, खा लिया, और खाने के बाद बेटा सुनना, खाने के बाद इसमें बैक्टीरिया घुस जाएगा, बैक्टीरिया घुस गया, देखो अंदर घुस गया बैक्टीरिया, ठीक है। पहले मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब इसका चेहरा फूल गया, बैक्टीरिया अंदर घुस चुका है, और भैया बैक्टीरिया ने क्या बना दी, अपनी कॉपी बना दी है। डब्ल्यूबीसी जो थे, ये डब्ल्यूबीसी हमारे सोल्जर्स हैं, डब्ल्यूबीसी हमारे सिपाही हैं, जो कि शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा, हमारे सिपाही हैं। लेकिन ये जो सिपाही हैं वो है ना, कम थे, एक तो नंबर में 2-3 डले थे, बैक्टीरिया ने कॉपी कर करके हजारों बना दिए बैक्टीरिया इसने। लेकिन जो ये डब्ल्यूबीसी थे वो 15-20-100 रह गए, ठीक है, मतलब ऐसे जनरली बता रहा हूँ, छोटे से एरिया में 100-120 रह गए, छोटे से एरिया में, ठीक है, बहुत होते हैं बैक्टीरिया, तो बहुत कम रह गए भाई डब्ल्यूबीसी, ठीक है। एक तो उनका नंबर कम था, दूसरी बार ये डब्ल्यूबीसी ऐसे उनको देखे जा रहे हैं कि भैया ये मरेगा तो मरेगा यार, इसने है ना, एक तो है ना शील्ड पहनी हुई है सर पर, तो इसको सर पे तो मार नहीं सकते, ठीक है, इसको बंदूक मार नहीं सकते, क्योंकि इसने वो पहना हुआ है, क्या पहना हुआ है, उसको देख रहे हैं, ये मुंह ताक रहे हैं, ये डब्ल्यूबीसी क्या, किसका मुंह ताक रहे हैं, मेरा, तुम्हारा, या बैक्टीरिया का? किसका मुंह ताक रहे हैं? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का मुंह ताक रहे हैं, आराम से देख रहे हैं मजे से। यार इसने एक तो गन इसको मार नहीं सकते, गन इसको मारी तो इसने जैकेट पहना हुआ है बुलेट प्रूफ, ठीक है, इसको गन मार नहीं सकते, तो फिर कैसे इसको मारा जाए? वो सोच रहे हैं, बड़ा बढ़िया तरीके से सोचे जा रहे हैं, ठीक है, दो चार तो लड़ने के लिए डायरेक्ट ही कूद गए बिना हथियार के। तो बेटा वो तो बैक्टीरिया है, खतरनाक बैक्टीरिया है, तुम ऐसे कूद जाओगे, ऐसे ये देखो ये कूद गया, चलो मैं तो कूद रहा भैया इससे लड़ने के लिए, तो बेटा ये जो डब्ल्यूबीसी होंगे बैंगनी कलर के, ये मरे जाएंगे बेटा फालतू, उनका नंबर और कम हो जाएगा, ये मर जाएंगे। भैया उनको समझ ही नहीं आ रहा हथियार कौन सा उठाना है, या हथियार ही नहीं मिल रहे, तो हथियार बनने में भी टाइम लग रहा है, फैक्ट्री से हथियार लाने पड़ेंगे, ठीक है, फैक्ट्री से हथियार लाने पड़ेंगे, अभी टाइम लगेगा।
थोड़ा रुको तो सही। पर ये बैक्टीरिया खतरनाक आ चुका है, आते ही सीधा तूफान उठाएगा, सीधा तूफान उठाएगा और इन सबको मारता चला जाएगा, तूफान उठाएगा। ठीक है, और बेटा ये बैक्टीरिया जो होगा अपनी क्या करेगा, वो नहीं मानेगा, वो तो कॉपी बनाता चले जाएगा अपनी, और अपने अपने यार अपने अपने सोल्जर्स और तैयार करते जाएगा। ये विरोधी पार्टी है बेटा, ये बैक्टीरिया विरोधी पार्टी है, ठीक है ना। तो बेटा ये कॉपी बनाती जा रही है विरोधी पार्टी, और ठीक है कॉपी बनाती जा रही है। और बेटा ये जो है सोच रहा है, सोच विचार में हमारा WBC बेचारा, हमारा सोच करना क्या, बंदूक उठाऊं, तलवार उठाऊं, चाकू उठाऊं कि खुद ही भिड़ जाऊं। तो वो सब तब तक तो सब भिड़ गए इसके ऊपर, आ जाओ भिड़ जाओ भिड़ जाओ भिड़ जाओ भिड़ जाओ भिड़ जाओ भाई भिड़ जाओ, सब भिड़ गए। और बेटा WBC क्या हो गई, बड़ी ही मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हुई, बड़ी ही दुखद मृत्यु हो गई WBC की हमारे। और बेटा बॉडी हमारे हार गई, WBC हमारे हार गए, और बेटा बॉडी हमारी हार गई। पबजी का गेम एंड हो गया, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड हो गया। अब टाइफाइड हो गया तो अब क्या किया जाए, टाइफाइड हो गया डॉक्टर के पास जाया जाए। भैया ये क्या आदमी सोचेगा, भैया चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गया, बीमार हो रहा है, सर्दी वर्दी हो रही है, मतलब उसको बुखार हो रहा है 200 तो टाइफाइड में बुखार हो रहा है इसको, वो कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब ये इसने क्या किया, डॉक्टर ने इसको दी मेडिसिन। मेडिसिन ने क्या किया, मेडिसिन ने ना WBC को समझाया, देख बेटा ये टाइफाइड का, ये जो मेडिसिन इसने ली ना, मेडिसिन ली बेटा ऐसे देखो, ये वाली मेडिसिन ले ली, मेडिसिन ले, ठीक है। इसको समझाया गया, मेडिसिन अंदर गई तो मेडिसिन ने अंदर समझाया WBC को, देख बेटा ये जो बैक्टीरिया है, टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है, ये जो टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है, ये है ना, ये चाकू से ही मानता है, चाकू से ही लड़ेगा। ठीक है भाई, चाकू से लड़ ले। तो उन्होंने बोला चाकू निकालो सब अपने अपने, और है ना जल्दी जल्दी कॉपी बनाते जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। मेडिसिन क्या कहती है, WBC से, मेडिसिन किससे कहती है, WBC से कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, जल्दी जल्दी सारे चाकू निकालो। ठीक है, चाकू निकाल देते हैं और ये ग्रोथ कर लेते हैं, ये ग्रोथ करके फिर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, फिर फ्री फायर का गेम हुआ, फिर उसने क्या किया, अब WBC नंबर ज्यादा थे, WBC और ज्यादा नंबर उन्होंने बना दिए, WBC ने तो दम से बिल्कुल भर भर के नंबर बनाना देखा, भर भर के। ठीक है, मेडिसिन ने उनकी बहुत हेल्प करी। ठीक है, WBC ने बहुत अपने नंबर ऐसे बढ़ा दिए, चाकू भी निकाल दिया। ठीक है, चाकू वाले WBC बन गए, तलवार वाले नहीं, चाकू वाले WBC, सब चाकू लेके खड़े हुए और सीधा इसके पेट में घूपेंगे, किसके, इसके बैक्टीरिया के पेट में घूपेंगे। ये चाकू वाला जो चाकू है सीधा बैक्टीरिया के पेट में घुपेगा। ठीक है, और बैक्टीरिया जो होगा वो मरते जाएंगे। और बेटा एक दिन ऐसा आएगा जब कोई बैक्टीरिया नहीं बचेगा, सारे बैक्टीरिया मर गए, और हमारे कौन बैठेंगे, सिर्फ हमारे WBC बैठे हैं चाकू लेके। लेकिन अब क्या होगा, मान लो बेटा अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बेटा, कि ये जो अब ये बेटा ये जो अब क्या हुआ, ये तो हो गया पहली बार इतना काम तो हो गया। अब दोबारा क्या हुआ बेटा, ये जो टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है, क्या बेटा, ये जो टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है अब ये दोबारा आएगा। ठीक है, अब ये दोबारा एंट्री ले रहा है। ठीक है, टाइफाइड बैक्टीरिया है जो क्या ले रहा है बेटा, सेकंड टाइम एंट्री ले रहा है, दूसरी बार एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है भाई, आओ तुम्हारा स्वागत है, हम भी रॉबिन, अब ये कह रहा है, अब गुस्से में देखो, अब ये कह रहा है अब हम रॉबिन हुड पांडे हैं यहाँ के, कौन है, रॉबिन हुड पांडे। अब हमारे पास कौन है, टाइफाइड से लड़ने वाली WBC है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, टाइफाइड से लड़ने वाली WBC, आ जाओ। तो भैया वो भी कह रहे हैं हम आ रहे हैं, अंदर घुस गए, बिना देखे बिना सोचे अंदर घुस गए। जैसे ही इसने देखा बैक्टीरिया को देखा, ठीक है, जैसे ही इसने किसको देख लिया बेटा, बैक्टीरिया को देख लिया, ये देखो ये अंदर घुस गया, देखो ये अंदर घुस गया अंदर। जैसे ही इसने बैक्टीरिया को देखा कि यार ये बैक्टीरिया आ चुका है भैया अंदर, तो इसने क्या किया, इसने रखी अपनी मेमोरी, क्या रखी, दिमाग मेमोरी में रखा कि भैया यार ये तो वही है जिसको मैंने, ये पहले हमारे बहुत ऊधम कर रहा था, बहुत अंदर उसकी ऊधम मचा रहा था हमारे शरीर के अंदर, पकड़ो। अब इसने क्या किया, सीधे अपनी क्या बना दी, कॉपीज बना दी बेटा, क्या बना दी, सीधे कॉपी बना दी जल्दी। और बेटा इस तरीके के रिस्पॉन्स को कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जब पहचान लिया जाता है किसको, दुश्मन को, उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और जब पहचान नहीं पा रहे दुश्मन को, तो वो कहलाया जाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब किसको नहीं पहचान पा रहे भाई, किसको नहीं पहचान पा रहे, दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे। ठीक है, दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे, तब ये था प्राइमरी रिस्पॉन्स भाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो था बेटा, जो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स था, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स जो था पहली बार जब आया था, तो बेटा बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स था बेटा, बहुत ही धीरे धीरे WBC बने थे।
लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स था बेटा, जो बाद में जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स बना था, सेकेंडरी रिस्पॉन्स हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा क्या था, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो हुआ था बहुत ही ज्यादा कैसा हुआ था बेटा, खतरनाक हुआ था, मेमोरी फास्ट हुआ था, खतरनाक हुआ था। मेमोरी रखी थी किसने, हमारे ये डब्ल्यूबीसी ने मेमोरी रखी थी कि भैया ये जो बैक्टीरिया है, अगर ये दिख गया तो सीधा मारूंगा, तो ये सीधा चाकू लेके सारे भिड़ गए एक साथ, ठीक है। और ये फ्री फायर का गेम एंड हुआ और सबने ना, सारे जो हमारे डब्ल्यूबीसी हैं, ये कौन है हमारे, ये डब्ल्यूबीसी हमारे, ये डब्ल्यूबीसी सारे भिड़ गए, ठीक है, और सारे के सारों को मार डाला। और बेटा ये दोबारा हमारा है ना चैंपियन हमारा, ठीक है, ये हमारा टाइफाइड उसको हुआ नहीं, और बेटा ये जीत गया। तो बेटा मेन चीज सेकेंडरी रिस्पॉन्स की वजह से हुआ, सेकेंड रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, जबकि प्राइमरी रिस्पॉन्स जब पहली बार होता है, जब पहली बार होगा तो प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब दूसरी बार होगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इतना समझ में आ गया? अब किसको समझ में नहीं आया भाई? अब सबको समझ में आ गया? जी सर। यस सर। किसको, गणेश राजपूत समझ में आ गया? जी सर आ गए। समझ में आ गया? वाह यार, मजा आ गया। तुम तो हिंदी मीडियम से हो ना? तो सर फोकस करेंगे तो सर क्यों नहीं आएगा? अरे गजब यार, तुमने तो मजे मान दिए यार, फोकस कर रहे हो तुम, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो और, ठीक है, अब सुनो, और किसको आ गया? सबको आ गया भाई, मैं नाम बोलता जा रहा हूँ, वो अपना बोलते जाना, सर मुझे आता गया। आस्था से आ गया, आस्था से आ हाँ सर आ गया। हर्षित जैन, हर्षित राठौर, हाँ सर। खान साहब आ गया? आगे सर आ गया। यही हो ना खान साहब? हाँ सर आ गया। बहुत करते हो यार तुम यार, खान साहब है। ठीक है, नकुल आ गया, नवाब, प्रियंका बघेल, राधिका बघेल, यस सर आ गया। मेनू को आ गया, राज वर्मा, सोनू केन, दिशा आ गया? आ गया सर आ गया। आ गया ना, सबको आ गया, कोई ऐसा तो नहीं जो बच गया हो? अब भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सब जने, ठीक है, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब चलते हैं आगे की कहानी देखते हैं, पढ़ लो अब थोड़ा भी। अब ये तो पढ़ ली कहानी, अब थोड़ा उसको भी तो पढ़ ले, थ्योरी को, क्योंकि थ्योरी आनी है, ठीक है, और क्वेश्चंस करने हैं अब, ठीक है। चलो चलो देखो भाई, ठीक है, अब सुनो क्या कहानी है, देखो, अब पढ़ो क्या लिखा है, सुनना भाई क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? ये जो थी ना बेटा, ये थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, ये शस्त्र बनाना, डब्ल्यूबीसी बनाना, वो सारी की सारी, एक तो ये होती है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी मैंने तुम्हें बताया था भैया, स्पेसिफिक है, टाइफॉइड के बैक्टीरिया के लिए चाकू वाली डब्ल्यूबीसी लगेगी, टाइफॉइड के बैक्टीरिया के लिए, टाइफॉइड के बैक्टीरिया के लिए चाकू वाली डब्ल्यूबीसी स्पेसिफिक, ठीक है। चलो ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये टाइफॉइड का बैक्टीरिया जो होगा ना बेटा, टाइफॉइड का बैक्टीरिया जो होगा ना, उसके लिए चाकू वाली डब्ल्यूबीसी चाहिए, टाइफॉइड के बैक्टीरिया के लिए, टाइफॉइड के बैक्टीरिया के लिए चाकू वाली डब्ल्यूबीसी। क्या, अगर मान लो बेटा, मान लो मैंने टाइफॉइड के बैक्टीरिया के लिए तलवार वाली डब्ल्यूबीसी ले आई, तो वो काम करेगी कि नहीं करेगी? या वो ले लिया मैंने, जो बंदूक वाली डब्ल्यूबीसी है उसको मंगा लिया, तो क्या वो काम करेगी? नो सर। नो सर। ठीक है, के लिए चाकू वाली डब्ल्यूबीसी, ठीक है, चाकू ही चलेगा यहाँ पर, ठीक है, चाकू वाली डब्ल्यूबीसी स्पेसिफिक है बेटा, ठीक है। तो पैथोजन स्पेसिफिक रहती है बेटा ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, चाकू वाली चाहिए, चाहिए तो चाहिए, ठीक है, चाकू वाली ही चाहिए, ठीक है। अब सुनो, और किससे होती है बेटा, कैरेक्टराइज किससे होती है? मेमोरी से, इसमें रखना पड़ता है, इसमें मेमोरी चाहिए रहती है, क्या चाहिए रहती है बेटा? मेमोरी चाहिए रहती है, तभी तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ पाई। इसमें एक्वायर्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मेमोरी आई थी कि नहीं आई थी? जब दूसरी बार आया था तो, याद करो, मेमोरी कब बनती है? जब दूसरी बार आएगा तो, ऐसे नहीं बनेगी मेमोरी, जब दूसरी बार आएगा तब ये मेमोरी काम आएगी बेटा, जब दूसरी बार आएगा ना, कौन आएगा दूसरी बार? बैक्टीरिया। पैथोजन आएगा या बैक्टीरिया आएगा या वायरस आएगा, ठीक है, जब दूसरी बार बैक्टीरिया आएगा, तो लिख देता हूँ, बैक्टीरिया या वायरस आएगा तो उसके लिए काम में आएगी,
दूसरी बात समझना, ठीक है। अब ये जो जब है ना पहली बार शरीर में आया, जब पहली बार शरीर में कौन आया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आया। कौन आया? बैक्टीरिया आया। सुनते जाना भाई। जब पहली बार शरीर में बैक्टीरिया आया तो जो रिस्पॉन्स दिया उस रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं बेटा? ढीला ढक्कन रिस्पॉन्स, लो इंटेंसिटी वाला, ठीक है। लो, बिल्कुल ढीला ढक्कन रिस्पॉन्स, स्लो रिस्पॉन्स। जब पहली बार आया तो उस पहली वाली रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं? जब पहली बार आया था तो वो जब पहली बार बैक्टीरिया आया तो बॉडी ने एक रिस्पॉन्स दिया। बॉडी ने क्या दिया? बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया। वो कैसा रिस्पॉन्स था? लो इंटेंसिटी का था, ठीक है। स्लो था। कैसा था भाई? स्लो था बहुत। बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया बहुत ही ज्यादा स्लो दिया भाई। क्या दिया? बहुत ही ज्यादा स्लो दिया, ठीक है। और है ना, लेकिन बेटा याद है ना पहली पहली बार जब बैक्टीरिया आया था तो हम हार गए थे, याद है? वो लड़का हार गया था पहली बार जब बैक्टीरिया टाइफाइड का घुसा था तो टाइफाइड कॉज हो गया था उसको, याद है ना सबको? अब भैया अब है ना मान लो अब जो है ना, अब जो पैथोजन आया या बैक्टीरिया आया है, पैथोजन मतलब कुछ नहीं है बेटा, बैक्टीरिया वायरस या वायरस को ही पैथोजन कहते हैं अपन, ठीक है। पैथोजन यानी क्या होता है? याद रख लेना, पैथोजन यानी क्या होता है? पैथोजन बार बार पैथोजन वर्ड यूज हो रहा है, तो पैथोजन यानी क्या होता है? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिसीज जो फैलाए, जो डिसीज को फैलाए बेटा, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कौन कौन होता है भाई? उसे कहते हैं पैथोजन। कौन कौन होता है? जैसे बैक्टीरिया डिसीज फैलाता है, बीमारी जो फैलाए बेटा, क्या फैलाए? बीमारी। जो बीमारी फैलाए ऐसा ऑर्गेनिज्म उसे पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं, ठीक है। इसका कौन कौन एग्जांपल है? एक तो बैक्टीरिया है, ठीक है, एक वायरस है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या फैलाते हैं बेटा? बीमारी फैलाते हैं। और आप इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, पैथोजन। क्या इस्तेमाल करोगे बेटा? पैथोजन इस्तेमाल करोगे। आई बात समझ में? ठीक है, इसके लिए शब्द इस्तेमाल करोगे पैथोजन बेटा, ठीक है। जब पैथोजन आएगा, एनकाउंटर करने आएगा, किसका? दूसरी बार, तो बेटा किसका एनकाउंटर हो जाएगा? पैथोजन का ही एनकाउंटर हो जाएगा कि बॉडी का एनकाउंटर हो जाएगा? पैथोजन का ही एनकाउंटर हो जाएगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, ठीक है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है बेटा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स मेमोरी बेस्ड होता है। कैसा बेस्ड होता है बेटा? मेमोरी बेस्ड होता है। ये देखो सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं, सुनना बेटा, सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है भाई। सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है, ठीक है, दूसरी बार, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरी बार आया पैथोजन, दूसरी बार, ठीक है। और बेटा अपन उसको वो क्यों कह रहे हैं बेटा? दूसरी बार आया है, ठीक है। एनामिनिस्टिक क्यों कह रहे हैं बेटा? एनामिनिस्टिक यानी एम से याद रखना बेटा, मेमोरी। इससे बेटा इसे एनामिनिस्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेमोरी वाले से बेटा, ये मेमोरी रहती है तभी जाकर सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिया जाता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो फास्ट होता है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी का होता है, बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है। हाई इंटेंसिटी यानी बैक्टीरिया भर भर कर बनेंगे, ठीक है, चाकू वाले, ठीक है, उसे कहते हैं हाई इंटेंसिटी वाला, ठीक है, बैक्टीरिया भर भर कर बनेंगे। जबकि जो लो इंटेंसिटी क्या होगा बेटा? 2-3 बने हैं भाई, और समझ में नहीं आ रहा, एक तलवार वाला बन गया गलती से, ठीक है, एक वाला बन गया गलती से, ठीक है। तो ये स्लो होगा बेटा और लो होगा। जबकि ये जो होगा बेटा फास्ट होगा और मेमोरी बेस्ड होगा, ठीक है। इसने क्या बनाई? इसको मेमोरी आ गई थी बेटा, इसलिए खतरनाक वाला WBC था, इसको मेमोरी आ गई थी, इसने सारे बच्चे पैदा कर दिए अपने चाकू वाले, ठीक है, समझ में आई? तो बेटा ये जो एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स लिए कहने क्योंकि मेमोरी बेस्ड होता है बेटा, मेमोरी होती है, हमें पता पड़ता है, दिमाग में रहता है, फीड रहता है दिमाग में, ये दिमाग इसमें फीड रहता है। तो ये जब पैथोजन आएगा तो वाली तरीके की WBC ही बनने हैं। तो ये एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है बेटा, मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है बेटा, लिखा हुआ साफ साफ, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मेमोरी, ठीक है। मेमोरी ऑफ फर्स्ट, मेमोरी कैसे बनती है? पहली बार जब मेमोरी कैसे? फर्स्ट एनकाउंटर के थ्रू ही तो बनेगी भैया मेमोरी। जब पहली बार आएगा तो उसकी मेमोरी बन जाएगी। एक बात बताओ, तुम्हें शाहरुख खान का चेहरा याद है? शाहरुख खान का चेहरा याद है कि नहीं है? किसको याद नहीं है भाई ये बताओ? शाहरुख खान का चेहरा किसको याद नहीं है? मैंने शाहरुख खान चेहरा नाम लिया, किस किस बच्चे को नाम नहीं है शाहरुख खान का? सबको याद है शाहरुख खान का चेहरा? सबको याद है दिमाग में? जैसे ही मैंने शाहरुख खान बोला आ गया सबको? सबको आ गया था? नहीं आया शाहरुख खान का चेहरा, ठीक है। तो बेटा आ जाएगा, तुम उससे क्यों, तुम्हें शाहरुख खान का चेहरा क्यों याद है? क्योंकि पहली बार तुमने जरूर शाहरुख खान को देखा होगा, तभी तो तुम्हें मेमोरी है शाहरुख खान की। अच्छा मेरा चेहरा याद है सबको, ठीक है,
मेरा चेहरा याद है। हाँ, अब गणेश राजपूत ने मुझे पहली बार देखा है तो बेटा तुम्हारा होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स, तुमने पहली बार देखा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि तुम्हारी अभी मेमोरी नहीं बन पाई है, या अब मेमोरी बन गई होगी तुमने, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया बहुत अच्छे से, ठीक है, देख लेना और अच्छे से, ठीक है। और सुनो, अब लेकिन 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 अब जैसे गणेश राजपूत सेकंड क्लास में आएगा, ठीक है, गणेश अब सेकंड क्लास में आएगा तो उसको मेमोरी आएगी कि यार मैंने इन सर को देखा हुआ है, बायोलॉजी वायोलॉजी पढ़ाते हैं और है ना, बस देखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको गणेश राजपूत को क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स आया किस बेस पे, पहली बार जब उसने देखा था तभी तो उसको याद रहेगा ना मेरा चेहरा, ठीक है, गणेश को। ऐसे ही बेटा मेमोरी जो होगी कैसे आती है, जब पहली बार किसी को देख लो तो दूसरी बार मेमोरी बन जाती है, किसी को भी देख लोगे तो मेमोरी बन जाती है, ठीक है, ठीक है, किसी को भी, चाहे लड़के को देख लो, किसी भी लड़के को या किसी को भी देख लोगे तो तुम्हें मेमोरी बन जाएगी, यार मैंने इसको कहीं देखा हुआ है, ठीक है भाई कि नहीं। या किसी खूबसूरत लड़की को देख लेना, तुम ऐसे नहीं समझोगे, मेरे को समझ में आ गया क्या समझोगे, लड़की को देख लेना, ठीक है, किसी खूबसूरत लड़की को देख लेना तो तुम्हारे में क्या हो जाएगी, मेमोरी बन जाएगी भाई, क्या बन जाएगी, मेमोरी बन जाएगी कि यार और जब उसी लड़की को कहीं रोड पर दूसरी बार देख लो, कहीं ऐसे ही कहीं रोड पर जा रही थी, एक बार पहली बार देख लिया मार्केट में, ठीक है, और अब तुम्हें दूसरी बार जब देखोगे रोड पर, या रोड पर देख जाओगे, अरे यार ये तो वही लड़की है ना, ये खूबसूरत वही लड़की है ना जो है ना मार्केट में मैं देखी थी मैंने, तो तुम्हें मेमोरी डेवलप हो गई। तो मेमोरी हमेशा कब डेवलप होती है, जब पहली बार एनकाउंटर हो जाता है। क्या हो जाता है, पहली बार जब एनकाउंटर हो जाता है किसका, बॉडी का, जब एनकाउंटर, एनकाउंटर बेटा ये वैसे एनकाउंटर मतलब वो नहीं है, रियल बात ये है कि एनकाउंटर मतलब पहली बार आना, एनकाउंटर यानी दोनों का मिलना, ठीक है। इसका एक तो डब्ल्यूबीसी का एनकाउंटर मतलब ये होता है, डब्ल्यूबीसी का बैक्टीरिया से मिलना, ठीक है, बैक्टीरिया से वार्तालाप होना, उसे कहते हैं एनकाउंटर, ठीक है। आमना सामना होता है। हैं? हाँ हाँ, बस वेरी गुड, बहुत हाँ। अच्छे। चलो अब सुनो, सुनो, आमना सामना, ठीक है, लिख सकते हो भाई, आमना सामना, ठीक है, तो उसे कहते हैं एनकाउंटर, ठीक है, आमना सामना, ठीक है, आमना सामना, ठीक है। अब सुनो, आमना सामना हुआ तो एनकाउंटर कहते हैं। अब भैया कितने तरीके की होती है, ये बात समझ में आ गई सबको, इतना समझ में आ गया। अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ। गणेश राजपूत एक्सप्लेन कर दोगे इसको, गणेश, चलो आस्ते से आ रहे हैं, आप एक्सप्लेन करो बेटा जल्दी से ये क्या बताए, 4 लाइनें जल्दी से एक्सप्लेन कर लो 1 सेकंड के अंदर, फिर आगे वाले टाइप पे चले। आस्ते से आ रहे, नींद कर रही हो, यस सर। हाँ कर रही है, देखो कह रही है हाँ कर रही है, नींद कर रही थी। अरे जल्दी बताओ, ये 4 जल्दी से पॉइंट बताए। पैथोजन जो डिसीज होती है ना, हाँ पैथोजन डिसीज होती है, वो स्पेसिफिक टाइफाइड होता है देखो मैंने पहचान, देखो पैथोजन कुछ नहीं होता, पैथोजन डिसीज फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिसीज फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। और ठीक है, फिर गलती देखते जाना भाई, हाँ बोलो। स्पेसिफिक मतलब टाइफाइड होता है। स्पेसिफिक मतलब टाइप, अब मुझे मेमोरी अब, जब दूसरी बार हाँ बैक्टीरिया, सही बात है, जब दूसरी बार बैक्टीरिया वार करता है तो मेमोरी बन जाती मेमोरी है, होती है उससे। मेमोरी बन जाती है डब्ल्यूबीसी। हाँ भैया स्पेसिफिक यानी समझ रहे हो, ये चाकू वाले डब्ल्यूबीसी सिर्फ ये है ना टाइफाइड के लिए ही बनेंगे, ठीक है। और बेटा ये वाले जो ये वाले बंदूक वाले डब्ल्यूबीसी जो होंगे वो है ना, ये निमोनिया से लड़ने के लिए काम में आते हैं। ये जो बंदूक वाले डब्ल्यूबीसी हैं सर, ये ऐसी कैसी खतरनाक बंदूक, हाँ बेटा ये बंदूक है, तो ये जो बंदूक वाले डब्ल्यूबीसी हैं ये सिर्फ निमोनिया से ही लड़ेंगे और ऐसे किसी से नहीं लड़ेंगे, या डब्ल्यूबीसी या एंटीबॉडी कह लो, तो स्पेसिफिक होता है, जो भी होता है बेटा स्पेसिफिक होता है, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो और बोलो, सेकंड पॉइंट बताओ भाई, सेकंड पॉइंट कौन बताएगा, गणेश राजपूत बता दो भाई, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, गणेश राजपूत कोशिश करो। सेकंड खान साहब आप बताओ जल्दी से, आ गया खान साहब, आ गया ये वाला। सर एक बार और समझा दो सर। चलो मैं एक बार और समझा रहा हूँ भैया, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। सुनो, वैसे जरूरत नहीं थी, सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें एक बार और ये वाला बता रहा हूँ, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है कि भैया ये जब है ना, सुनो
जब पैथोजन जो है बॉडी में पहली बार आता है, जब पैथोजन बॉडी में पहली बार आता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आता है, तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? इन्हीं जो बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है उस रिस्पॉन्स को कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब बॉडी में पहली बार पैथोजन आएगा, जब स्टार्टिंग में कर रहा था, स्टार्टिंग में याद रखो, जब बॉडी में पहली बार जब पैथोजन आएगा तो उससे क्या, तो उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्स होगा? पहली बार जब आएगा तो याद नहीं है तुम्हें कि है ना, जो रिस्पॉन्स दिया था बॉडी ने, कैसा रिस्पॉन्स दिया था? क्या हुआ था जब पहली बार आया था? तो भैया कौन हार गया था? बॉडी हार गई थी या बैक्टीरिया हार गया था पहली बार प्राइमरी रिस्पॉन्स में? सर बॉडी बॉडी हार गई थी। तो बेटा क्यों बॉडी क्यों हार गई थी? क्यों बॉडी क्यों हार गई थी? क्योंकि भैया जो प्राइमरी रिस्पॉन्स था बहुत ही ज्यादा लो था। कैसा था? प्राइमरी रिस्पॉन्स जो था बहुत ही ज्यादा लो था, ठीक है, लो इंटेंसिटी का था, ढीला था भाई, ढीला, ठीक है, ढीला था, ठीक है, थकेला था। लेकिन जब सेम पैथोजन, सेम बात कर रहा हूँ, सेम, ये बात याद रखना, सेम पैथोजन, ऐसा नहीं होगा कि भैया पहली बार तो टाइफाइड का आ जाए और दूसरी बार निमोनिया का आ जाए, तो कि निमोनिया से लड़ लेगी क्या? ऐसा होता है क्या? नो सर। चाकू लेके चले जाए, टाइफाइड को लड़ने वाला चाकू लेके चले जाए कि भैया चलो चाकू हर जगह काम आएंगे। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा कि पहली बार सबके लिए, जो पहली बार आएगा उसके लिए। ये देखो, एक बार क्या आया, एक बार इस पर आ गया बेटा टाइफाइड वाला बैक्टीरिया। क्या आया? टाइफाइड वाला बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, और इसने दे दिया प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसने क्या दे दिया? प्राइमरी रिस्पॉन्स दे दिया। अब ये ठीक है, अब ये ठीक हो गया, ठीक है, अब ये ठीक हो गया। अब इसके बाद है ना, एक आ गया निमोनिया वाला बैक्टीरिया। अब कौन सा आ गया? अब ये निमोनिया वाला बैक्टीरिया आ गया। तो अब मुझे ये बात बताओ, ये जो बॉडी है ये निमोनिया वाला है, ये ठीक है, अब ये यार टाइफाइड वाला था। तो अब ये जो बॉडी है इसके प्रति सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगी या प्राइमरी रिस्पॉन्स देगी? बताओ। प्राइमरी रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स देगी। समझ में आ गया ना? प्राइमरी रिस्पॉन्स देगी। और मान लो सुनो कि है ना, इसकी जगह अब अगर ये बैक्टीरिया, ये जो टाइफाइड वाला, ये था टाइफाइड वाला बैक्टीरिया, और यहाँ पर एक और टाइफाइड वाला, ये था पहली बार आया था टाइफाइड बैक्टीरिया, तो इसने प्राइमरी रिस्पॉन्स दे दिया। कौन सा रिस्पॉन्स दे दिया? प्राइमरी रिस्पॉन्स दे दिया। अब यही टाइफाइड वाला बैक्टीरिया बेटा अब ये दूसरी बार आ गया, तो ये बॉडी का प्राइमरी रिस्पॉन्स देगी या सेकेंडरी देगी? सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगी। आई बात समझ में? ये भी टाइफाइड वाला बैक्टीरिया, ये भी टाइफाइड वाला बैक्टीरिया। तो अब जो बॉडी देगी वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगी। कैसा रिस्पॉन्स देगी? सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगी। क्योंकि उसने क्या रख दिया? सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्यों देगी? क्योंकि उसके पास क्या आ गई है? मेमोरी डेवलप हो गई है, दिमाग में आ गया है कि भैया ये तो वही बैक्टीरिया है टाइफाइड वाला जो टाइफाइड कॉज करता है। समझ में आई बात? ये तो वही बैक्टीरिया। तो अब ये कौन सी बात करेगी बेटा? मेमोरी वाली बात करेगी। आ गया ये बात समझ में? खान साहब आ गया? यस सर। यस सर। पक्का सर बताना? बिल्कुल सर। आ गया सर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बताओ, जो दूसरी बार जो अगर सेम पैथोजन आएगा, सेम यानी टाइफाइड पहले भी आया था, टाइफाइड बाद में भी आया है, सेम पैथोजन आया है, तो भैया बॉडी कौन सा रिस्पॉन्स देगी? बॉडी एक हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स देगी, बहुत तेज वाला बेटा, बहुत तेज रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। और उस रिस्पॉन्स को क्या कहोगे बेटा? उस रिस्पॉन्स को क्या कहोगे? सेकेंडरी या फिर एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहोगे बेटा। उस तेज रिस्पॉन्स में क्या होता है? उस हाईली इंटेंसिफाइड यानी क्या हो गया बेटा? जब दूसरी बार जब आएगी ना बेटे, दूसरी बार आएगा तो बेटा ये जो हमारे ये था WBC था चाकू वाला, उसको मेमोरी डेवलप हो जाती है कि भैया आप चाकू वाले और बनाते जाओ, ये चाकू वाले से ही मरता है, ये जो बैक्टीरिया है ना वाला चाकू से ही मरता है, इसकी सीधे जल्दी है ना, इसके मेमोरी है, इसके पास क्या है, इस वाले ये जो आप बैक्टीरिया, ये जो आप WBC देख रहे हो ना चाकू वाला, इसके पास मेमोरी रहती है कि यार ये जो चाकू वाला है ना, कि मेरे पास ये जो चाकू है ना सीधे इसकी है ना पेट में, नाभि में घुसेड़ना है, इसके इस बैक्टीरिया के, तो इसके पास उसको मेमोरी रहती है कैसे मारना है। और फिर ये है ना, ये जो मेमोरी है ना अपने बच्चों को भी दे देता है, बच्चे यानी उस जैसे सोल्जर्स तैयार करता है और अपने बच्चों को भी चाकू दे देता है कि भैया सीधे इसके पेट में सीधे इसकी नाभि में मारना, इसके पेट में मारना। तो बेटा ये जो रिस्पॉन्स होता है ना बहुत ज्यादा तेज होता है और मेमोरी बेस्ड होता है, इसलिए इसे कहते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं इसे? एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है। किसके ऊपर बेस्ड होता है बेटा? मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है। और मेमोरी तभी आ पाएगी जब पहली बार किसी से मिल पाओगे। गणेश को मेमोरी अब आ चुकी है, करण सर ऐसे दिखते हैं, तो जब ये सेकंड टाइम भी जब किसी से बात करेगा तो
तो करण सर ऐसे दिखते हैं, तो भाई कैसे, किस बेस पे बोल पाया कि करण सर कैसे दिखते हैं? क्योंकि इसने पहली बार मुझे आज वेडनेसडे को देख लिया, तो जब मुझे ये कल देखेगा फ्राइडे को या फ्राइडे को देखेगा मुझे, तो उसको याद आ जाएगा कि यार ये करण सर ऐसे ही, ठीक है। और कोई मेरी जगह कोई लड़की ले रहा होगा, लड़की ले रही होगी, तो वो पहचान लेगा ये तो करण सर नहीं है, तो कोई और है, ठीक है। तो उसको मेमोरी डेवलप हो गई है, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलो अब सुनो भाई, सुनो भाई, अब क्या होती है, अब पर ये सबको आ गया समझ में? किसको नहीं आया ये, जिसको नहीं आया हो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो और देख लेना, ठीक है। आज भेज दूंगा आखिरी बार, ठीक है, और आज मैं आखिरी बार भेजूंगा सिर्फ, ठीक है। सुनो, ठीक है सर, आप तो रोज बोलते हो भेज देते हो, बेटा हमारा दिल है ना, लेकिन अब ये दिल थोड़ा कठोर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ना ये आखिरी बार, आज सच में आखिरी बार ही भेजू, ठीक है। आज मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं आज पहली बार रिकॉर्डेड, जिसको नहीं है रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ठीक है। अब सुनो, देखो, अब ये टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब अपन पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या टाइप होते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये शरीर ने, बॉडी ने एक्वायर करी, क्या करी? बॉडी ने एक्वायर करी। कैसे एक्वायर करी? कैसे एक्वायर करी बेटा? मेमोरी की हेल्प से। इसकी हेल्प से, मेमोरी की हेल्प से। समझ में आ रही है कि नहीं? बॉडी ने मेमोरी की हेल्प से उसको एक्वायर किया, ठीक है। तो मेमोरी की हेल्प से एक्वायर किया और उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स दे दिया। क्या रिस्पॉन्स दे दिया? सेकेंडरी रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है, ठीक है, समझ में आ गया? अब समझना बेटा, ठीक है। तो ये मेमोरी बेस्ड होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है बेटा? मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जो मान लो बेटा, अगर मान लो ये तो तुम्हें ना मिलेगा, और मान लो ये जो स्किन है बेटा, जैसे ये स्किन है, ठीक है, सुनना बेटा, समझना समझना, देखो ये तो तुमने एक्वायर किया, ये एक्वायर कैसे किया? एक्सपीरियंस से। किससे एक्सपीरियंस से इसको एक्वायर किया, ठीक है, इसको एक्सपीरियंस से एक्वायर किया है ना बेटा। कैसे एक्सपीरियंस है समझ में नहीं आ रहा बेटा? जैसे कोई आया, पहली बार कोई पैथोजन आया, पहली बार कोई बैक्टीरिया आया, पहली बार कोई वायरस आया, तो तुमने उसको एक्वायर किया। कैसे एक्वायर किया? मतलब कि मेमोरी में रखा, ठीक है, यार ये कहीं दोबारा बार आया तो ये इसको मार देना है, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस बोला ना बेटा, ठीक है। ऐसे ही मुझे पढ़ाने का क्या एक्सपीरियंस है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये टॉपिक, तो मुझे एक्सपीरियंस है दूसरी बार पढ़ाने का। तो ऐसे क्या है बेटा, ये एक्सपीरियंस है, दूसरी बार का एक्सपीरियंस, ठीक है, तीसरी बार का टाइम हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सपीरियंस बनता है, ऐसी ये कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इन्नेट इम्यूनिटी क्या कहलाती है बेटा? कल मैंने बताया था कई बच्चों को इन्नेट इम्यूनिटी ये होती है कि बचपन से ही है, इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। आप बचपन से ही कौन सी इम्यूनिटी है बेटा? स्किन जो है बेटा, स्किन जो बेटा, ये आपकी स्किन है, वो डेड सेल से बनी हुई है। किस सेल से बनी हुई है? डेड सेल से बनी हुई है, और ये अंदर घुसने नहीं देती। तो इसमें क्या का स्किन का एक्सपीरियंस लगा? मुझे बताओ, इसमें किसी स्किन का एक्सपीरियंस लगा क्या? इसने क्या बोला? कोई भी बैक्टीरिया आए, कोई भी वायरस आए, मैं अंदर घुसने नहीं दूंगी, कोई छेद करके अंदर नहीं घुस सकता। कोई छेद करके अंदर घुस सकता है क्या स्किन के अंदर? बताओ भाई, नो सर। कोई छेद करके अंदर घुस सकता है क्या स्किन के अंदर? नहीं कर सकता ना। तो बेटा ये भी तो एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये भी तो एक त्वचा, ये भी तो एक जो ये त्वचा है बेटा, ये भी तो एक है ना, एक रक्षा की तरह यूज हो रहा है बेटा। रोकने के लिए यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा? रक्षा के लिए रूप में यूज हो रही है ये स्किन, ये भी तो एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है स्किन। तो बेटा ये जो इम्यूनिटी, ये जो स्किन है, आपने एक्सपीरियंस से बनाई है, आप रोज एक्सपीरियंस से स्किन को बनाते हो अपनी, या बचपन से है ये स्किन आपकी? बताओ, हाँ जी। बचपन से है ना वाली स्किन, तो वाली इम्यूनिटी कौन सी होगी? इन्नेट इम्यूनिटी। वाली कौन सी इम्यूनिटी होगी? इन्नेट इम्यूनिटी। और जो एक्सपीरियंस से आए, जो मेमोरी से आए, उसे कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बात किसको समझ में आई? इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाली बात किसको समझ में आई, जो मैंने अभी बोली? तो आ गई सर। आ गई। खान साहब, आपको आ गई इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड वाली? आ गई। ये क्या गाने वाने सुन, हर्षित राठौर गाने सुन के पढ़ रहे हो हैं? एक जगह शांति वाली जगह पे आ जाओ, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया। ऐसे नहीं करो बेटा, एक शांति वाली जगह पे आ जाओ। हाँ भैया, ये इन्नेट इम्यूनिटी वाला टॉपिक पुराना है, तो ये पुराने बच्चों को किस पुराने बच्चों को समझ में आ गया? आ गई सर, आ गई। किसको आ गई?
आओ ऑफ करो, मैं बोल रहा हूँ, सुनो। इननेट इम्यूनिटी, सुनो खान साहब आप बताओ मैंने क्या बताया अभी, इननेट और एक्वायर्ड के बारे में क्या बताया ये बता दो बस। तुमने नहीं पढ़ा मुझे पता है, लेकिन फिर भी कोशिश करो एक बार, अगर तुम्हें आ गया तो सबको आता ही है। बोलो बताओ। नहीं आया होगा बेटा, पुराना टॉपिक है, रेगुलर क्लास लोगे तभी तो आएगा, इस वजह से नहीं आया ये, नहीं तो सब आता तुम्हें। ठीक है सुनो अब, इननेट इम्यूनिटी क्या होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, सुनना बेटा। इननेट क्या होती है, जो बचपन से है आपकी स्किन बेटा, ये इननेट इम्यूनिटी में आती है। आपके पेट में HCl, ये बचपन से ही डला हुआ है HCl आपके पेट में, ठीक है, और बनता रहता है, ठीक है। आपकी स्किन बेटा, स्किन, आपकी स्किन होती है इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी जो होती है बेटा, ये बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। किससे प्रेजेंट होती है, बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में, ये स्किन बर्थ से ही प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, बर्थ से ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। क्या आपने स्किन को अपने एक्सपीरियंस से बनाया, क्या आपने मेमोरी से बनाया क्या, कि भैया चलो साधना, योग साधना करके स्किन बना लेते हैं, ऐसे किया क्या, मेमोरी से बनाया क्या, नहीं। तो स्किन कैसी है, स्किन कैसी है, स्किन कैसी है बेटा, स्किन जो है इननेट इम्यूनिटी आती है, इननेट इम्यूनिटी कहलाती है, ठीक है। और बेटा एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो भी अपन पढ़ रहे हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में लगती है मेमोरी, इसकी दिमाग की मेमोरी नहीं, WBC की मेमोरी, ठीक है। जब मेमोरी का है कि जब दूसरी बार किसी पैथोजन को देखो, दूसरी बार किसी बैक्टीरिया को देखो, दूसरी बार, पहली बार नहीं, दूसरी बार किसी ब्यूटीफुल लड़की को देखो, तो हाल पहचान जाओ, ये तो मार्केट में मिली थी, या ये किसी बैक्टीरिया को देख लो, ये तो टाइफाइड कॉज करता है, पहले भी आ चुका है। ये दूसरी बार जो रिस्पॉन्स होता है, ये दूसरी बार एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है, ये कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इननेट इम्यूनिटी जो होती है, वो तो भैया बचपन से ही प्रेजेंट होती है। क्या बताया मैंने, अब बताओ खान साहब, अब बताने की कोशिश करो, जल्दी बताओ। यस सर। क्या बताया मैंने इननेट और एक्वायर्ड के बारे में। सर इम्यूनिटी सर जो होती है वो हमारे बचपन से होती है सर शरीर में, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है सर वो क्या बोलते हैं मेमोरी से बनती है, एक्सपीरियंस से आती है। सर, सेकंड रिस्पॉन्स होता है सर जब आती है एक्वायर्ड हाँ इम्यूनिटी। चलो अब सुनो, अब और डिटेल में पढ़ना हो इननेट इम्यूनिटी को, तो मेरा पुराना वीडियो देख लेना और रेगुलर रहना, नहीं तो, और अब देखना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी बचपन से, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर करनी पड़ती है बर्थ होने के बाद। बर्थ से पहले या बर्थ तक इननेट इम्यूनिटी, बर्थ के बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। बर्थ से पहले आपके शरीर में स्किन थी, ठीक है, पेट में HCl था लड़ने के लिए। HCl जो होता है पेट में एसिड होता है, वो बैक्टीरिया को अपने आप मार डालता है। तो क्या तुम दिमाग लगा के, मेमोरी लगा के अंदर पेट में HCl बनाते हो, कि HCl, ये जो एसिड है अंदर पेट में, वो अपने आप बनता रहता है, और अपने आप ही बचपन से ही बनता रहता है, बचपन से बनता रहता है ना एसिड, तो पेट के अंदर बचपन से ही बना रहता है, तो वो इननेट इम्यूनिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इननेट इम्यूनिटी। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर करके एक्सपीरियंस से नए नए बैक्टीरिया आपके आएंगे कांटेक्ट में, उसका दिमाग लगा, उसका मतलब एक्सपीरियंस लेकर के, ठीक है, नए नए बैक्टीरिया आपके शरीर में आएंगे, तो बेटा उसके प्रति कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उनको मारना है, तलवार से मारना है, चाकू से मारना है, पेट में घोपना है, नाक में घोपना है बैक्टीरिया के, कान में घुसेड़ना है चाकू, कैसे कहाँ मारना है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस से ही आ पाएगा, ठीक है। ठीक है, ये किससे आएगा, एक्सपीरियंस से चला आ पाएगा। मैं सिंपल बात कहूँ, ये जो हाथ है, आपका, ये आपका इननेट इम्यूनिटी है, बचपन से आपको मिला है। लेकिन इस हाथ को कैसे पकड़ना है, पेन से, पेन चलाने के लिए कैसे पकड़ना है, ये आपका एक्सपीरियंस है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आ गई बात समझ में, बेटा, ठीक है। अब सुनो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो है, नहीं आई, आ गई सर, आ गई सर। कोई किसी ने बोला ना नहीं आई, तो बेटा वो सुनो, जिसको नहीं आई है वो पुराना वीडियो देखना बेटा, जो रेगुलर नहीं है वो पुराना वीडियो देखे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगी क्या होता है इननेट इम्यूनिटी। मैं 2 लेक्चर ले चुका हूँ इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। अब सुनो बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है किसकी वजह से होती है, एंटीबॉडीज की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, और सेल की वजह से होती है। किसकी वजह से, एक तो सेल, जो मैंने WBC के रूप में बात करी ना बेटा, WBC क्या करती है, सुनो, या तो WBC खुद ही लड़ लेती है, क्या करती है, सुनना, ये बैक्टीरिया आया, तो ये WBC या तो खुद ही लड़ लेंगी इस बैक्टीरिया से, या बेटा ये WBC जो होंगी, ये WBC होंगी, ये है ना, ये बनाएंगे हथियार, ठीक है, इन्होंने बनाए हथियार, रोबोट बना दिए, क्या बना दिए, ये हथियार बना दिए, रोबोट बना दिए। और वो रोबोट क्या होंगे, या हथियार जो होंगे या रोबोट जो होंगे, वो डायरेक्ट चलते चलते इसको है ना, इस बैक्टीरिया को मारेंगे,
तो समझ में आ गया। तो अगर ये डायरेक्ट लड़े तो उसे कहते हैं सेल इम्यूनिटी। सेल इम्यूनिटी क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। डायरेक्ट लड़े, डायरेक्ट कैसी होती है? ये डायरेक्ट होती है, ठीक है। और एक होती है बेटा ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, ये होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये जो डब्ल्यूबीसी है इसने क्या बनाए? रोबोट बनाए, हथियार बनाए, रोबोट बनाए। वो रोबोट लड़ेंगे किससे? बैक्टीरिया से। अब मैंने ये बात क्या कही, ये बात मुझे ये बात मुझे कौन बताएगा? गणेश राजपूत, अपना माइक ऑन करो बेटा। मैंने क्या बताया मुझे एक्सप्लेन करो। अरे यार क्या यार, तुम लोग है ना इतना घबराते हो ना कि हम खा ही जाएंगे तुम्हें। कुछ नहीं भैया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसकी वजह से आती है? डब्ल्यूबीसी की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स के खिलाफ। कौन लड़ते हैं? बॉडी के कौन सोल्जर्स हैं? कोई पूछे अगर बॉडी में कौन लड़ता है, बॉडी में कौन सोल्जर है भाई, पूछे तो क्या कहोगे? जीभ लटका दोगे ऐसे? हमें नहीं पता, बोलना भैया डब्ल्यूबीसी हमारे सोल्जर्स हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे सोल्जर्स हैं, वो लड़ते हैं, ठीक है, वो लड़ते हैं। ये डब्ल्यूबीसी है, क्या है ये डब्ल्यूबीसी है, ये लड़ते हैं, ये हमारे सोल्जर्स हैं, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी हमारे सोल्जर है। किससे लड़ते हैं? ये बैक्टीरिया से। किससे लड़ते हैं? ये बैक्टीरिया से लड़ते हैं, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी, ये जो डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी डायरेक्ट ही बैक्टीरिया को मारने चले जाए, बैक्टीरिया को खाने चले जाए, बैक्टीरिया को दुश्मन करने चले जाए, डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी, डायरेक्ट बिल्कुल। तो डब्ल्यूबीसी खुद क्या है? नाम समझ में आ रहा? सेल है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, खुद एक सेल है, खुद एक सेल है। तो ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि खुद क्या है? डब्ल्यूबीसी सेल है। खुद क्या है? डब्ल्यूबीसी सेल है। तो ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और मान लो ये तो था दूसरा तरीका आपका। एक था पहला तरीका। पहला तरीका क्या था कि भैया जो डब्ल्यूबीसी थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, हमारे जो सिपाही थे बेटा, हमारे जो सिपाही थे, वो अगर डायरेक्ट लड़ने नहीं गए बैक्टीरिया से, डायरेक्ट लड़ने नहीं गए बैक्टीरिया से, उन्होंने पहले रोबोट बनाए, ठीक है, रोबोट बनाए, एंटीबॉडीज बनाई। रोबोट को क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज बनाई, ठीक है। क्या बनाई? ठीक है, एंटीबॉडीज बनाई, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाई। ये जो एंटीबॉडीज हैं वाई शेप की, कैसे शेप की दिख रही हैं? वाई शेप की। ये जो एंटीबॉडीज हैं वो अगर बेटा, वो अगर लड़े, वो अगर बैक्टीरिया को मारे, ठीक है, डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी नहीं मार रहा, डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी अगर खा जाता है, डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी अगर बैक्टीरिया को खा जाता है तो उसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और बेटा डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी नहीं मार रहा बैक्टीरिया को, डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी जो है, ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये जो आप डब्ल्यूबीसी देख रहे हो बेटा, ये जो डब्ल्यूबीसी देख रहे हो, ये डब्ल्यूबीसी जो है डायरेक्ट बैक्टीरिया को नहीं मार रहा। ये पहले ये डब्ल्यूबीसी क्या बना रहा है? रोबोट बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। वो एंटीबॉडी जो है वो बैक्टीरिया को मार रही है। तो बेटा उसको कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट वाली, यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसे क्या कहते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी बीच में आई ना, एंटीबॉडी बीच में बनी ना, तो बेटा इसलिए इसे क्या कहेंगे? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और बेटा अगर ये हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल है बेटा, व्हाइट ब्लड सेल जो डब्ल्यूबीसी है, अगर डायरेक्ट सेल, ये वाला सेल डब्ल्यूबीसी वाला सेल डायरेक्ट अगर बैक्टीरिया को मारने लगे, डायरेक्ट उतर जाए फील्ड पर, तो इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये बात किसको समझ में नहीं आई बेटा, बताओ? अब ये बात किसको समझ में नहीं आई? सोनू केन आ गई समझ में? आ गई सर। है सोनू केन? अरे सो रहे हो क्या तुम लोग? नहीं सर, जाग रहे हैं सर। सर आ गई समझ में। किसको किसको नहीं आई ये बताओ, मैं पूछ लूंगा नहीं तो। किस किसको आ गई, किस किसको नहीं आई ये बताओ। सर एक बार और समझा दो लास्ट के 2 पॉइंट। कौन कौन नाम बोलो। सर जैन। अर्षद जैन, क्या है यार अर्षद जैन? चलो सुनना, देखो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, अच्छी बात है आपने बोला, लेकिन सुनो बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके की, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके की, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। पहली होती है कि भैया जब जब ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये हमारे सोल्जर्स हैं। सुनना ढंग से सुनना, सबसे सुनूंगा मैं, सबसे पूछूंगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। सुनना, ये जो हमारे जो डब्ल्यूबीसी है बेटा, ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये जो डब्ल्यूबीसी है बेटा, ये जो डब्ल्यूबीसी है, जब ये बैक्टीरिया को मारे डायरेक्ट,
ये जो WBC है डायरेक्ट बैक्टीरिया को मार दे, ठीक है, डायरेक्ट उतर जाए फील्ड पर और डायरेक्ट ही ये बैक्टीरिया को मारने के लिए उतर जाए और सीधे खाने के लिए चले जाए, ठीक है, ऐसे कहते हैं। क्योंकि बेटा ये WBC सेल होता है। WBC क्या होता है? सेल होता है। तो इस अगर ये WBC डायरेक्ट बैक्टीरिया को मारने के लिए चले जाएं तो इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि ये सेल है और सेल ही इसको मार रहा है, दूसरे सेल को, बैक्टीरिया को, तो इसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन अगर ये WBC अगर ये डायरेक्ट इस बैक्टीरिया को नहीं मार रहे, ये जो WBC डायरेक्ट इस बैक्टीरिया को नहीं मार रहे, ये WBC जो है, ठीक है, एंटीबॉडीज बना रहे हैं। ये WBC क्या बना रहे हैं? एंटीबॉडीज बना रहे हैं। ये जो एंटीबॉडीज हैं ये इस बैक्टीरिया को मार रही हैं। तो बेटा ये जो है इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट तरीका है मारने का, किसको? बैक्टीरिया को। तो बेटा ये जो WBC है क्या बना रहे हैं? एंटीबॉडीज बना रहे हैं। तो बेटा ये बीच में एंटीबॉडीज हैं, बीच में ये मारेंगी बैक्टीरिया को, तो ये कहलाता है एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। और बेटा अगर ये जो सेल है, ये जो WBC सेल है, अगर ये डायरेक्ट बैक्टीरिया को मार दे तो उसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये बात किसको अब समझ में नहीं आई? अब आ गई सर, आ गई। तो पहले कहाँ सोने चले गए थे? तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ भाई, थोड़ा अपना वो रहा करो, ऐसे नहीं घूमते फिरते। अब बताओ भाई, खान साहब क्या बताया मैंने, जल्दी बताओ। यस सर। बताओ। देखिए सर, अगर WBC सर अकेला हो सर, वो डायरेक्ट भाई बैक्टीरिया को सर मारने लगे तो सर उसको अपन कहते हैं सर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सर। और सर अगर क्या बोलते हैं, और अगर सर अगर WBC सर अगर डायरेक्ट हमला नहीं करे सर, और वो अपने जैसे क्या बोलते हैं सर, उसको एंटीबॉडी बनाने लगे, फिर एंटीबॉडी बनाकर फिर उसको मारे सर, उसको कहते हैं अपन बैक्टीरिया को मारे। भाई अगर ये WBC डायरेक्ट हमला न करके, अगर ये डायरेक्ट ही हमला कर दे रही है सेल पर, बैक्टीरिया पर, तो उसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बगल में लिखी हुई है। और ये जो अगर ये जो WBC है डायरेक्ट बैक्टीरिया को नहीं बना रही, एंटीबॉडीज बना रही है, वो एंटीबॉडीज जो है वो बैक्टीरिया को मार रही है, तो उसे कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कहेंगे? ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसका आगे सबको समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे चलते हैं। ये देखो, पहले जो प्राइमरी रिस्पांस था, वो प्राइमरी रिस्पांस कैसा था? प्राइमरी रिस्पांस कैसा था? प्राइमरी रिस्पांस कैसा था? स्लो था बेटा। कैसा था? लो इंटेंसिटी का था। कैसा था? लो इंटेंसिटी का था। लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पांस था, सेकेंडरी रिस्पांस कैसा था? पता है ना सेकेंडरी रिस्पांस कैसा था बेटा? हाई था। हाई था, यस सर। याद है ना? प्राइमरी रिस्पांस कैसा था? लो था बेटा, लो इंटेंसिटी का था, ठीक है, लो था बेटा, लो, ठीक है। प्राइमरी रिस्पांस कैसा था? लो था। जबकि ये ना जो सेकेंडरी रिस्पांस था बेटा, जो सेकेंडरी रिस्पांस था, ये जो सेकेंडरी रिस्पांस है बेटा, देखो कितना हाई है, कितना है? हाई इंटेंसिटी, बहुत हाई है और फास्ट है, ठीक है, हाई और फास्ट, ठीक है। और बेटा ये क्या है बेटा? ये कैसा था? लो, बहुत स्लो ऑन प्राइमरी रिस्पांस। आई बात समझ में? तो बेटा ये टाइम बताया जा रहा है और ये कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज या कहो WBCs, ठीक है, WBC भी ले सकते हो। तो पहले प्राइमरी रिस्पांस में WBC क्या थी? कम थी। प्राइमरी रिस्पांस में WBC क्या थी? कम थी, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी रिस्पांस जब था तब WBC क्या थी? ज्यादा। जब सेकेंडरी रिस्पांस में WBC क्या थी भाई? ज्यादा। ये बात समझ में आई किसी को? यस सर। ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पांस में क्या थी? लो था। प्राइमरी रिस्पांस क्या था? लो था, ठीक है, इसलिए ये कम हाइट दिखाई जा रही है। सेकेंडरी रिस्पांस सेकेंडरी रिस्पांस कब आएगा? जब प्राइमरी रिस्पांस कब आएगा? जब पहली बार आएगा, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आएगा बैक्टीरिया। लेकिन और अगर जब सेकेंड टाइम आएगा, सेकेंड टाइम जब बैक्टीरिया आएगा वही, ठीक है, तो बेटा कैसा रिस्पांस दिया जाएगा? सेकेंडरी रिस्पांस दिया जाएगा। ये हाई होगा, बहुत हाई, मतलब बहुत तेज होगा और फास्ट होगा बेटा। हाई होगा यानी बेटा बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया नहीं, सॉरी, बहुत सारे एंटीबॉडीज या WBC बनेंगे। क्या बनेंगे? बहुत सारी WBC बनेंगी, बहुत सारे सब। अच्छा मुझे बताओ, सोल्जर्स किस में ज्यादा बनेंगे? सेकेंडरी रिस्पांस में सर। सेकेंडरी रिस्पांस में सोल्जर्स ज्यादा बनेंगे ना? सेकेंडरी में सर। सेकेंडरी में सोल्जर्स ज्यादा बनेंगे या एंटीबॉडी ज्यादा बनेंगी? तो ये ज्यादा दिखाऊं कंसंट्रेशन? तो बेटा ये ज्यादा बनेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा लिख दिया। और बेटा यहाँ पर प्राइमरी रिस्पांस में सोल्जर्स कितने बनेंगे?
ठीक है, WBC कम होंगी, WBC या और एंटीबॉडी कम होंगी प्राइमरी रिस्पॉन्स में, ठीक है, कम। और यहाँ पर क्या होंगी बेटा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में WBC और एंटीबॉडी ज्यादा, क्योंकि तभी तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स आ पाएगा जब ज्यादा होंगी। क्या होंगी बेटा, क्या ज्यादा होंगी, एंटीबॉडीज ज्यादा। आगे बात समझ में बेटा, यहाँ पर आप इसको ये भी ले सकते हो। किसको बात ये समझ में नहीं आई बेटा, बताओ। और मैंने ये बोला, और है ना, एक दो बच्चे गायब, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, बच्चे गायब। अब रिकॉर्डेड वीडियो नहीं दे रहा मैं आज, ठीक है, चलो अब मजे करो, ठीक है, सुनना, ठीक है। अब है ना उनको थोड़ा मजे लेने दो, ओके सर। ये कोई मजा नहीं है कि तुम लोग है ना अपनी तरीके से जाओ, ये सब गलत बात है। तो बेटा चलो अब सुनो, ये बात समझ में आ गई, ये वाली बात आ गई थी समझ में। यस यहाँ यस पर सर। सेकंड रिस्पॉन्स में WBC ज्यादा मिलेंगी और हाई रिस्पॉन्स होगा बहुत ज्यादा, जबकि ना प्राइमरी रिस्पॉन्स में WBC कम मिलेंगी और बेटा बहुत ही लो रिस्पॉन्स होगा। ये डायग्राम के थ्रू, ये NCERT का डायग्राम है, आपकी बुक का डायग्राम है, ये आ सकता है बेटा, नीट एम्स में भी आ सकता है, ये डायग्राम पूछा जा सकता है। सुनो, ये डायग्राम कहाँ कहाँ पर पूछा जा सकता है, सुनो, ये डायग्राम बनाना है आपको बेटा। ये एक तो ये बोर्ड में भी आ सकता है बेटा, ये डायग्राम बनाने को, ठीक है, कहाँ पर प्राइमरी और सेकंड रिस्पॉन्स के बीच में जब जब है ना क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा बोर्ड में, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तब ये डायग्राम बना देना, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तब ये डायग्राम बना देना भाई, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और दूसरा दूसरा ये डायग्राम कब आएगा, दूसरा ये भी पूछा जाता है, लेबलिंग कर दो, लेबलिंग कर दो, तो लेबलिंग के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बोर्ड में, ठीक है, लेबलिंग करो, ठीक है, लेबलिंग के लिए भी आ सकता है। किसमें लेबलिंग के लिए आ सकता है बेटा, लेबलिंग यानी ये क्या है, ये क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, ये सेकेंडरी, ये क्या, सेकेंडरी एक्सपोजर, सेकेंडरी एक्सपोजर यानी सेकेंड टाइम आना, ठीक है। और ये क्या दिया, ये क्या दिया, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये क्या दिया, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये क्या दिया, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दिया, क्या दिया, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, क्या किया, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ये छोटा इम्यून रिस्पॉन्स था। ये क्या था, इनिशियल एक्सपोजर, इनिशियल एक्सपोजर यानी लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम, ठीक है, और बेटा ये लिखा हुआ है सेकेंडरी एक्सपोजर यानी सेकेंड टाइम, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये आ गया समझ में भैया, आ गया ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सबको आ गया था बेटा ये समझ में। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर, आ गया सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब पढ़ते, किसी को नहीं आया तो बता दो भाई, किसी, सबको आ गया ये, सर आ गया। सबको आ गया ये, यस सर आ गया। भाई किसको किसको नहीं आया, गणेश राजपूत आ गया, हर्षित जैन, हर्षित राठौर, खान साहब आ गया, क्या क्या समझाया मैंने, एक बार रिपीट कर दो खान साहब इसको, यस सर, आ गया क्या रिपीट कर दो उसको, क्या क्या बताया। सर। ये इनिशियल एक्सपोजर पर सर अपनी ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम आना, फर्स्ट टाइम आना, इनिशियल एक्सपोजर यानी क्या होता है, यस सर, फर्स्ट टाइम आना। तो सर फर्स्ट टाइम WBC थी नहीं, बहुत कम थी, ना के बराबर। फिर लो, यहाँ पर WBC भी नहीं थी, और बेटा ये रिस्पॉन्स जो था, रिस्पॉन्स भी बहुत कम था, रिस्पॉन्स भी बहुत लो था। फिर जब सेकंड टाइम आया, कौन आया सेकंड टाइम, बैक्टीरिया आया, तो रिस्पॉन्स कैसा दिया, बिल्कुल फास्ट, बहुत ज्यादा तेज रिस्पॉन्स दिया, बहुत हाई इंटेंसिटी वाला दिया, हाई इंटेंसिटी फास्ट। और बेटा इस टाइम पर जो WBC थे, इस टाइम पर WBC एंटीबॉडीज भी ज्यादा थे, ठीक है, कब, सेकेंडरी रिस्पॉन्स के टाइम पर WBC भी ज्यादा थे, और बेटा प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पर WBC भी कम थे बेटा, WBC भी कम, ठीक है, ये बात समझ में आया, ये बात ध्यान रखिए, चलो अब समझना। ये WBC की अमाउंट बता रहा है बेटा, ये क्या बता रहा है, WBC की अमाउंट बता रहा है। यहाँ पर WBC जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे WBC की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे WBC की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ समझ आ रही है बात, तो यहाँ पर सबसे कम WBC की अमाउंट है, तो बेटा यहाँ पर सबसे कम रहेगी, कहाँ पर कब रहेगी सबसे कम, प्राइमरी रिस्पॉन्स में। WBC की अमाउंट जो होगी ज्यादा होगी, कब होगी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी एक्सपोजर। आगे समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सुनो बेटा, सुनो जल्दी से, आज अब एक नीट एम्स का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद देखो बेटा,
बी लिम्फोसाइट क्या करती है, सुनो, बी लिम्फोसाइट करती है क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज को। क्या करती है बेटा, क्या करती है, बी लिम्फोसाइट क्या करती है बेटा, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। प्रोड्यूस करती हैं। सुनो मैं सुनो बेटा, सुनना बेटा, सुनो मैं बता रहा हूं। देखो बहुत अब छुट्टी कर रहा हूँ जल्दी, बस एक टॉपिक बता के इंपॉर्टेंट वाला और नीट का क्वेश्चन, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या करती है बेटा, लिम्फोसाइट दो तरीके की होती है। लिम्फोसाइट क्या एक प्रकार की WBC है, पहले तो ये बात ध्यान रखना। लिम्फोसाइट क्या है, WBC, ठीक है सर, लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC है। और सर लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है बेटा टी लिम्फोसाइट। एक होती है बेटा बी लिम्फोसाइट और बेटा एक होती है टी लिम्फोसाइट। दो तरीके की क्या होती है, लिम्फोसाइट, ठीक है। दो तरीके की लिम्फोसाइट होती है, एक तो बी और बेटा एक टी। आई बात समझ में, एक बी और बेटा एक टी, दो तरीके की लिम्फोसाइट होती है बेटा। ये जो बी लिम्फोसाइट होती है, ये जो बी लिम्फोसाइट होती है ना बेटा, ये जो बी लिम्फोसाइट होती है, ये क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है, ये क्या करती है, ये क्या बनाती है, मैंने बताया था ना रोबोट, याद है ना। तो बेटा ये एंटीबॉडीज को बनाती है, क्या करती है, एंटीबॉडीज को बनाती है। जबकि टी लिम्फोसाइट क्या करती है, ये बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है। क्या करती है, बोलो बेटा, हेल्प करती है किसकी, ये जो टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है। क्या 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 काय में हेल्प करती है, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, सर एंटीबॉडीज बनाने में, एंटीबॉडीज बनाने में, ठीक है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में, एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है, एंटीबॉडी बन, ठीक है, एंटीबॉडी ये क्या कर रही है बेटा, बी क्या कर रही है, एंटीबॉडी बना रही है, ठीक है। अब ये बात किसको समझ में आ गई बेटा, ये बात सुनो एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो, और इसका बाद नीट का क्वेश्चन करेंगे, सुनना बेटा। लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC है। लिम्फोसाइट क्या है, एक प्रकार की WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है, मतलब सिपाही है। मतलब ये क्या अल्टीमेटली इन्हें हम सिपाही कहते हैं, क्या कह सकते हैं, सिपाही कहते हैं, ठीक है, या सोल्जर कहते हैं, ठीक है सर, ये एक प्रकार के सोल्जर है, ठीक है, ठीक है। और सर ये जो सोल्जर है कितने प्रकार के होते हैं लिम्फोसाइट, तो बेटा ये लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक तो बी और एक टी, ठीक है, एक टी और एक बी। टी जो वर्ड आया बेटा, टी वर्ड आया थाइमस से। टी वर्ड किससे आया है, बोलो बेटा, टी वर्ड किससे आया है, थाइमस, थाइमस से आया है, ठीक है। और सुनो ये बी वर्ड आया है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, तुम्हारे मतलब बर्सा ऑफ फैब्रिकस, ठीक है। अगर तुम बर्सा ऑफ फैब्रिकस से वर्ड मतलब ज्यादा मतलब का नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनो बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो टी वर्ड है वो थाइमस से आया है, ठीक है, ये बाद में पूछूंगा, और ये आ चुका है नीट और इंग्लिश, ये वर्ड भी आ चुका है नीट और इंग्लिश, ठीक है, ये आ चुका है, नीट में आ चुका है, ठीक है, नीट में आ चुका है, इंग्लिश में नहीं आया, ठीक है। जो बात सच है वो बोलूंगा, ठीक है। सुनो देखो, और बेटा अब सुनो, ये जो हेल्प करने वाली बात है ना, ये जो हेल्प करने वाली बात है, ये भी बात आ चुकी है, इसमें आ चुकी है, ये नीट एम्स में ये भी आ चुकी है, कोई फालतू काम नहीं करा रहा बेटा, ये भी आ चुकी है, इसमें नीट में आ चुकी है, नीट में आ चुकी है। सुनो अब सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ तभी कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बोर्ड एग्जाम में तो पूछी जाती है, बोर्ड में तो सभी पूछी जाती है, ये बात ध्यान रखना। सुनना भाई क्या बता रहा हूँ, देखो भाई, ये जो लिम्फोसाइट है ना, ये लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC है, लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC, और लिम्फोसाइट सर कितने प्रकार की होती है, दो, एक बी और एक टी। इसमें से सिर्फ बी वाली जो है वो ही एंटीबॉडीज बनाती है बेटा, बी वाली ही एंटीबॉडीज, वो जो एंटीबॉडीज बनाती है, कौन बेटा, सिर्फ बी वाली ही एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। जबकि जो ये टी वाली होती है बेटा, टी वाली क्या करती है, इसकी हेल्प करती है बेटा, टी वाली क्या करती है, टी बॉडीज के एंटीबॉडीज बनाएगी, नहीं बनाएगी, टी बॉडीज टी वाली क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, क्या करेंगी, टी वाली हेल्प करेंगी, किसकी, किसकी हेल्प करेंगी बेटा, टी वाली किसकी हेल्प करेंगी, बी वाले की, काय के लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए, क्या काय के लिए बेटा, एंटीबॉडीज बनाने के लिए। समझ में आ गया, तो ये पढ़ो क्या लिखा है, बी लिम्फोसाइट क्या करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बनाती है, सिंथेसाइज करती है, बनाती है एंटीबॉडीज को, ठीक है, बनाती है, ठीक है। लेकिन टी लिम्फोसाइट क्या करती है, टी लिम्फोसाइट क्या करती है, हेल्प करती है, किसकी, बी सेल की, टी एंटीबॉडीज क्या करती है, हेल्प करती है, किसकी, टी वाली क्या करती है, हेल्प करती है बी की, काय के लिए, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज के लिए, ताकि वो बी जो है, ताकि जो ये बी है एंटीबॉडीज बना सके, क्या बना सके, एंटीबॉडीज बना। ये आ गया सबको, ये क्लियर है बेटा,
सर यस सर। यस सर। किसको क्लियर नहीं है ये बात? सबको आ गया? ये नवाब आ गया, राधिका आ गया, रोहित आ गया, नवाब आ गया बेटा? हाँ सर आ गया। आगे क्या सर। बताया बेटा, क्या बताया? मैं बताऊं सर? बताओ। हाँ सर, लिम्फोसाइट सर डब्ल्यूबी सर, लिम्फोसाइट एक तरह की डब्ल्यूबीसी है सर। ये दो तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट होती है सर, वो सर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। और टी लिम्फोसाइट होती है सर, वो बी टी वाली जो होती है लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का होती है वो प्रोडक्शन सर करती बी की हेल्प करती है सर एंटीबॉडीज को मतलब प्रोडक्शन करने में उसका। है। बी खुद बनाती है एंटीबॉडीज? हाँ बी बनाती है, पर टी हेल्प करती है बी की। टी हेल्प करती है बी की। क्या टी खुद नहीं बना सकती क्या एंटीबॉडी? सर नो सर। नहीं, टी खुद एंटीबॉडीज नहीं बना सकती। टी क्या करती है? हेल्प करती है बी की, और बी बनाती है एंटीबॉडीज। ठीक है, यस समझ सर। में आ गया? चलो बेटा, ये सब कुछ समझ में। अब एक नीट एम का क्वेश्चन कर लो भाई। समझ में आ गया भाई? ये वाली बात समझ में आ गई? खान साहब आ गई समझ में? यस सर, आ गई सर। अच्छा आ गई। हर्षित राठौड़ आ गई? यस राधिका, सर। सबको आ गई? अब सुनो भाई, अब इसका नीट एम का क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो देखो भाई, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा आंसर। इसका आंसर बताओ भैया। सर बच्चे भागने लगे हैं सर। भागने दो। अच्छा ये बात बताना, ए, ए, सुनो। अच्छा मुझे ये बात बताओ, ये कौन बताएगा आंसर? ये कौन बताएगा आंसर? इसका आंसर कौन बता सकता है? बताओ मुझे, इसका आंसर कौन बताएगा? सर सी। सर बी लिम अपना बी नाम लिम्फोसाइट। बोलते जाओ, नाम बोलते जाओ। सर मेरा हनी। नवाब। सर हनी। ए किस किसका है पहले बताओ? ए किस किसका? ए किस किसका? ए किस किसका? भाई जल्दी जल्दी बताते जाओ बेटा। ए किस किसका है? किसी का नहीं है क्या? बी किसका है? क्वेश्चन बता देता हूँ पहले सुनो। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन करता है? सेल मीडिएटेड यानी बेटा, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। सेल मीडिएटेड यानी खुद डायरेक्ट सेल जो होगा वो डायरेक्ट है ना बैक्टीरिया को मारने पहुंच जाएगा। डब्ल्यूबीसी जो होगा डायरेक्ट बैक्टीरिया को मारने से पहुंच जाएगा। सर ऑप्शन सी। ठीक है, तो बेटा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सर बी है, बी। टी लिम्फोसाइट। सर ऑप्शन सी हमारा है। सर मेरे ख्याल से ए है सर। एरिथ्रोसाइट। क्या लगता है बेटा, बताओ? बी बेटा लग इसका रहा है। आंसर है, बेटा इसका आंसर है सी। ठीक है बेटा, बी जो होता है ना, बी बेटा, बी तो क्या करता है? वो गामा बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। बताया नहीं था मैंने? यस सर। याद नहीं है? बी एंटीबॉडीज बनाता है। और जो टी हाँ। लिम्फोसाइट है, क्या वो एंटीबॉडीज बनाता है लड़ने के लिए? नो सर, हेल्प करता है नहीं सर तो वो हेल्प तो। हेल्प करता है। हेल्प तो करता है, चलो हेल्प तो करता है, लेकिन अगर अगर उसके पास बैक्टीरिया आ गया तो वो क्या मारेगा नहीं क्या? टी लिम्फोसाइट क्या मारेगा। करेगा? टी लिम्फोसाइट क्या करेगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करेगा। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडीज क्या नहीं कर पा रहा, वो बना पा रहा है क्या? नो। नहीं बना पा रहा। तो क्या करेगा? टी लिम्फोसाइट करेगा, क्या करेगा? टी लिम्फोसाइट एक प्रकार का यस सर। डब्ल्यूबीसी होता है, वो डायरेक्ट किसको क्या मारेगा? बैक्टीरिया को मारेगा। आई बात समझ में? आओ आओ कर यस लो बेटा। सर। ठीक है, और बी लिम्फोसाइट क्या करेगा? बी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी करेगा? बताओ बेटा, कौन बताएगा इसको? बी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी करेगा? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी बेटा? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा आप सभी को। ठीक है, सुनो। अब ये सुनो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनो, ये तो हो गया उसका। उसका आंसर बी है। यहाँ पर भी एक बात लिख देना, यहाँ पर भी लिख देना प्रीवियस। देखो यहाँ पर एक बात और लिख देना यहाँ पर बेटा। कहाँ गई? ये देखो यहाँ पर एक बात और लिख देना। ये एंटीबॉडीज बना रही है। क्या बना रही है बेटा? ये एंटीबॉडीज बना रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगी बेटा? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी
मीडिएटेड इम्यूनिटी, डायरेक्ट नहीं लड़ रही बेटा, एंटीबॉडी बना रही है ना, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, मीडिएटेड, ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी करेगी, क्योंकि ये क्या बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है ना, प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडी को, ठीक है। और बेटा ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये जो क्वेश्चन है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये क्वेश्चन जो है नीट में आ चुका है वाला, ठीक है, नीट में वाला क्वेश्चन आ चुका है। और बेटा ये क्या पूछेगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होगा, क्या करेगी, ये टी लिम्फोसाइट है, ये डायरेक्ट जो होगी वो बैक्टीरिया को मारने चली जाएगी, ये बैक्टीरिया को, ये टी लिम्फोसाइट होगी, ठीक है, ये डायरेक्ट किसको मारने लग जाएगी बेटा, ये बैक्टीरिया को डायरेक्ट मारने चली जाएगी, पहुंच जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट किल करने पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो बी लिम्फोसाइट होगी, ये बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, ये बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट पहले क्या करेगी, ये बी लिम्फोसाइट पहले, ये बी लिम्फोसाइट है बेटा, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट पहले क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। और ये जो एंटीबॉडी होंगी ये क्या करेंगी, ये किसको मारेंगी, ये मारेंगी बैक्टीरिया को। आ गया बेटा, समझ में आ गया सबको, यस सर। आ गया समझ में सबको, ये वाला नीट का क्वेश्चन भी आपका Yes, clear sir. है। Yes, चलो sir. बेटा, Yes, अब yes, आपकी sir. छुट्टी, सबको समझ में आ गया बेटा। यस तो सर। हनी से हर्षना तो नवाब आ गया समझ में, Yes, sir. आ गया yes, सर। आ गया Yes, ना, sir, आ राधिका, रोहन, सोनू, दिशा, दिशा आ गया बेटा, आ गया सर। आ गया, यस सर। चलो चलो बेटा, ठीक है। अब एक बार चलो मैं वीडियो भी भेज दूंगा, ठीक है, इसको देख। ऑल द बेस्ट। अब कब मिलेंगे बेटा, अब कब मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Good.